वैसे तो इंस्टाग्राम पे आप काफ़ी फेमस हो। मुझे सब बोल देते थे तू मत बोलियो वरना सच हो जाएगा। अंधविश्वास भी कह देते हैं, इनमें इनके चक्करों में मत पड़ो। तो क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है चीज़ें? मेरा फ्यूचर बताओ। हम आपकी डेथ भी बता देंगे। जो बोला जिस टाइम फ्रेम पे बोला वो उनके लिए पूरा हुआ। एक बार तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई तो करना ही पड़ेगा। इन चीज़ों से हम अपनी लाइफ को किस हद तक चेंज कर सकते हैं? क्या चीज़ें बदल सकती हैं? डेफिनेटली एनर्जी से वो चेक किया जा सकता है। कहते करियर और आपका कौन सा पार्टनर होगा, ये सबसे दो इम्पोर्टेंट डिसीजन है लाइफ। अब रिलेशनशिप में मेजरली प्रॉब्लम क्या देखी जाती है, लोगों को अटैचमेंट्स हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये रिश्ता क्या उनके लिए सही है या नहीं है। उनको इसमें रुकना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी नर्क भी हो सकती है अगर एक गलत इंसान आपकी लाइफ में आ गया। तो क्या इस चीज़ से किस्मत बदली जा सकती है? मेरे 8 दिन के अंदर 100K फॉलोअर्स हुए। निकनेम्स बोलना बंद कीजिए। ये भी अपने नाम रख लेते हैं ना, बाबू शोना कुछ भी करके। राइट। तो मतलब अगर गर्लफ्रेंड का नाम भी मुझे कुछ रखना, ये भी पूछना पड़ेगा। मैं काफ़ी टाइम से मान लो रिलेशनशिप में था, तो अभी नहीं हूँ मैं तो काफ़ी टाइम से सिंगल हूँ। बट पापा नहीं मान रहे उनके, तो ऐसा कुछ रेमेडी आप बता सकते हो कि पापा मान जाए? अच्छा, 2025 अब स्टार्ट हो चुका, बहुत कुछ ऑलरेडी सुन चुके हैं। तो 2025 के बारे में भी आप क्या एक इन जनरल क्या कहना चाहोगे? कैसा रहेगा लोगों का, क्या एक कुछ चीज़ आप कहना चाहोगे? तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और एपिसोड में इंस्पायर इंडिया शो के। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं रिधिमा लूथरा मैम, जो कि एक अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ है आकाशिक रीडिंग में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में, राइट। और आज हम बात करने वाले हैं कि 2025 में आपको अगर इन चीज़ों के थ्रू अपना फ्यूचर आप प्रिडिक्ट कराना है तो कैसे आप करा सकते हो, किस तरह के वियर्ड अजीबोगरीब क्लाइंट्स इन लोगों के पास आते हैं, वो भी मैम से हम पूछेंगे। और कुछ डार्क सीक्रेट्स, कुछ ऐसी बातें जो इस फील्ड से जुड़ी, जिसके बारे में अक्सर क्यूरोसिटी ज़्यादातर लोगों को रहती है। तो हम इन सब चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। सो मैम, वेलकम ऑन आवर शो। और काफ़ी टाइम से आपसे बात चल रही थी कि मैम पॉडकास्ट करते हैं साथ में, एंड फाइनली आज पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपको आज कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो सेट पे आके? थैंक यू सागर फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं जानती हूँ आप लोग कितने प्योर सोल्स हो, कितने पॉजिटिव हो, और मुझे यहाँ की भी बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है क्योंकि एज अ रीडर सबसे पहले हम वही देखते हैं एनर्जी कैसी है। जी सो मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है। जी थैंक जी यू फॉर कॉलिंग मी। जी, थैंक यू सो मच मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑडियंस वेट कर रही है। काफ़ी टाइम से हमने कुछ क्वेश्चंस उनके भी लिए हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आप टैरो करते हो, न्यूमरोलॉजी में हो, आकाशिक रीडिंग में हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या? थोड़ा शॉर्ट में आप बताना ताकि जो ऑडियंस नहीं जानती उनको पता चल सके ये है क्या। देखो, जो टैरो रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, आकाशिक रीडिंग है, ये है तो सारा स्पिरिचुअलिटी का ही लाइन, बट सबके पेरीमीटर्स अलग हैं। अगर मैं टैरो की बात करूँ, सो टैरो इज़ कोर एनर्जी बेस्ड। टैरो के जो 78 कार्ड्स होते हैं, ये बिलीव किया जाता है कि उनके अंदर एनर्जी होती है और हम अपनी एनर्जी से, जो भी हमारी गाइडिंग एंजल्स हैं, उनसे कनेक्ट करके, कार्ड्स के साथ कनेक्ट करके, तो कार्ड्स हमें रीडिंग्स देते हैं। सो ये अगर मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे, तो इस तरीके से वर्क करता है। जैसे आपको याद होगा सागर कि बचपन में क्या होता था कि हमें कहीं कुछ डिसीजन लेना है, तो हम क्या करते थे, हम 2 चिट डाल देते थे भगवान जी के आगे, येस और नो की, है ना? हम एक पिक करेंगे और जो आएगा वो मान लेंगे, और जी, जो आता था हम मानते थे, या फिर 2 फिंगर दिखाते थे, ये चूज़ कर या ये यही चूज चूज़ कर। कर। तो जो आता था, तो वो क्या था? एक विश्वास था कि भगवान जो लाएगा वो सही था, एनर्जी। सो टैरो एग्ज़ैक्टली ही उसी बेसिस पे वर्क करता है, एनर्जी पकड़ता है, ओके। हिडन एनर्जीज़ भी कैच करके आपको रीडिंग्स देता है। न्यूमरोलॉजी जो है, वो थोड़ा साइंटिफिक है। न्यूमरोलॉजी, ठीक है, न्यूमरो प्लस लॉजी, ठीक है, ओके। नंबर्स, लॉजी का मतलब ही लॉजिक होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। आकाशिक रीडिंग जो है वो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। आकाशिक रीडिंग के अंदर आपका कर्मा आ जाता है, कि जैसे हम देखते हैं कि हमारी पहली चीज़ आकाशिक रीडिंग में हम ये मानते हैं कि आज हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। अगर अच्छा हो रहा है वो भी हमारी वजह से हो रहा है, और ख़राब हो रहा है वो भी हमारी ही वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ पर्टिकुलर कर्माज अटैच होते हैं, दोनों अच्छे और बुरे।
तो आकाशिक रीडिंग के थ्रू आप वो जानते हैं कि कुछ चीज़ों के पैटर्न्स होते हैं, आपने सब कर लिया, नहीं समझ आ रहा, क्यों नहीं हो रही है, तो वहाँ पर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक कर कर देखते हैं कि ऐसा क्या कर्मा अटैच है। तो उससे आपको बहुत आंसर्स मिलते हैं और फिर आप जी आगे लाइफ में बढ़ते हैं। जी। ये एग्जांपल आपने बहुत सही दिया, रिलेट भी कर पाए बचपन में टैरो के हुँ, केस में कि आप हुँ, दो में से कोई एक चीज़ चुनो, एंड देन हुँ, समहाउ जो हमने चुना है उसकी एनर्जी के बेस पे आप आगे बताते हो कि ये एकदम। होने वाला है कुछ, ठीक है। और क्योंकि जो रीडर्स हैं वो इंट्यूटिव भी होते हैं, तो हमारी इंट्यूशन भी उसके अंदर जाती है। एनर्जी कैच करता है, देन हमारी इंट्यूशन कैच करके प्रोसेस होता है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, आकाशिक रीडिंग है। हम कार्ड्स को एनर्जाइज करते हैं पहले क्लाइंट के नाम से, फिर वो आपकी एनर्जी कैच करता है, हमें एज अ इंट्यूशन के थ्रू हम अपने गाइडेंस अच्छा, देते हैं। इसी से एक क्वेश्चन आया क्योंकि मैं जब हम हुँ, जनरली सोशल मीडिया पे काफ़ी इंट्यूशन वर्ड सुनते हैं, हाँ, तो एक नॉर्मल पर्सन हुँ, और जैसे आप रीड करते हो हुँ, तो आपकी इंट्यूशन पावर और एक नॉर्मल पर्सन की हुँ। क्या एक डिफरेंस होता है? देखो, सबसे पहले तो सागर ये है कि इंट्यूशन हम सबके अंदर है, ठीक डेफिनेटली। है? हर किसी के अंदर है। ओके। अब आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। ओके। अब क्या होता है कि एज़ अ रीडर हम अपनी थर्ड आई पे वर्क करते हैं, हम अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करते हैं। वो चक्रा तो आपकी बॉडी में भी है, मेरी भी है। बट अगर आप उस पे वर्क ही नहीं कर रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्टिव नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। तो एज़ अ रीडर हम मेडिटेशंस के थ्रू अपने थर्ड आई, क्राउन चक्रा पे वर्क करते हैं, तो हमारी गट फीलिंग, हमारी इंट्यूशन जो है वो एनहांस होती है। आप चाहो तो आप अपनी भी इंट्यूशन एनहांस कर सकते हो। ये कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है, कि जो तो नहीं करी जा सके, हाँ। मतलब करनी पड़ेगी एक्टिवेट, उससे पहले आप नहीं कर सकते। ओके। हुँ, चलिए, तो मतलब अब वहाँ से शुरुआत करते हैं। ये तो एक हो गया कि इंट्रोडक्शन की क्या हैं ये चीज़ें। या अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप इस लाइन में कैसे आए? आपकी हुँ, जर्नी क्या रही? क्योंकि हुँ, वो भी व्यूअर्स एक बार जान लें। वैसे तो बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे आप काफ़ी फ़ेमस हो, राइट? और वहाँ से बहुत लोग आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। बट जी। जो हमारी ऑडियंस है, वो हुँ। जाने आपके बारे में, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? तो सागर एक्चुअली ये भी एक स्टोरी है। सो बचपन से ही मैं बहुत स्पिरिचुअल थी, बहुत काइंड हार्टेड थी, मतलब मुझे किसी का दुःख बर्दाश्त नहीं होता था। हुँ, हुँ। एंड वो एक था, एंड देन बहुत सारे उस टाइम पे भी मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर मैं कुछ बोलती थी तो मुझे सब बोल देते थे तू मत बोलियो वरना सच हो जाएगा। तब तो नॉर्मली ऐसे चीज़ें चलती थी। फिर बहुत सारे फ्रेंड्स लोग मुझसे आके बात करते थे, सजेशंस लेते थे, और मैं कुछ करती नहीं थी। मेरे को जो जितना मेरे में समझ थी मैं जवाब देती थी। एंड आई यूज्ड टू हियर दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स कि तुझसे बात करके ही हम हील हो जाते हैं। तो मुझे ये सुनने को मिलता था। तब वो एक साइड थी। देन आई थिंक इट इज़ ऑल्सो इन द ब्लड बिकॉज माई मॉम इज़ अ ग्रैंड मास्टर लेवल रेकी हीलर, मेरी सिस्टर भी टैरो रीडर है, तो आई थिंक वो एक ब्लड लाइन में भी है। हुँ। उसके अलावा सागर मेरा जो ब्रदर था, अब वो नहीं है, वी लॉस्ट हिम 2 years बैक। तो उसको एक ऐसी डिजीज़ हुई थी जो क्योरेबल नहीं थी, ठीक है? तो उसके आंसर सीक करने के लिए कि उसको ऐसा क्यों भुगतना पड़ा, वो उसने तो ऐसा कुछ किया नहीं इस जन्म में कि उसको ये सफरिंग मिले, तो ऐसा क्या है? वहाँ से मेरी एक शायद वो कॉलिंग शुरू हुई थी आंसर्स ढूँढने की। तो तब सबसे पहले मेरे पास ब्रायन वायस एक साइंटिस्ट हैं, एक जी। इस फ़ील्ड में हैं, पहले डॉक्टर थे, फिर अब इस हुँ। फ़ील्ड में हैं। उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, तो उनकी बुक्स मैंने सारी पढ़ डाली। और वो पहली बुक मेरे पास जब उनकी आई थी, तो वो बाय लक आई थी। उसका नाम था ओनली लव इज़ रियल, ठीक है? तो वो मुझे गिफ्ट की गई थी बाय माय हस्बैंड। वो जनरल करी थी, बट उस बुक के अंदर कुछ और था। वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, मुझे आंसर्स मिले, एंड देन देयर वाज़ नेवर लुकिंग बैक। फिर प्रोफ़ेशनली ये चीज़ स्टार्ट हो गई। तो ये जो आपने इंसिडेंट बताया कि वहाँ से और चीज़ें थोड़ा फ़ास्ट हो गई, हुँ, वरना फैमिली में पहले हुँ, से भी लोग हैं जो इस हुँ, प्रोफ़ेशन में हैं। राइट। डेफ़िनेटली असर तो पड़ता है कि आप घर में किसी को ऑलरेडी देखते हो, हुँ, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, आर्मी बिल्कुल। में है, तो हुँ, चीज़ों का असर एक पड़ता है, राइट? हुँ। तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो और ये चीज़ का जैसे पहले से भी मुझे ये सब पता था, बट फिर मैंने ये प्रोफ़ेशनली सीखा। ओके। फिर मुझे लगा कि अभी टाइम है, मेरे अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कॉलिंग था कि अब मुझे इसको प्रोफ़ेशनली आगे लेकर जाना है। हुँ, हुँ। फिर मैंने प्रोफ़ेशनली अपने मेंटर से ये सारी चीज़ें सीखी, और अब देन आपके हो गया। सामने है जर्नी। अच्छा, एक इंसिडेंट आप बचपन का बता रहे थे। हुँ, जनरली हमारे भी आस-पास ना ऐसे लोग होते हैं। हुँ। तो एक तो आपने कहा कि लोग ये कहते हैं कि आपसे मतलब बात हील करके। हील हो बात करके हील हो जाते हैं। एक आप कह रहे थे कि तुम मत बोला कर, तो काली ज़बान। काली ज़बान है। ये इसी चीज़ पे मैं आ रहा था कि क्या ऐसे आपको बोलते थे भई मत बोल, हाँ, तू मत बोल सच हो जाएगा, ऐसे बोलते थे बहुत बार। तो फिर तब तो एक मस्ती में हम लोग वो मस्ती में चीज़ होते हैं। लेते थे, बट कहीं न कहीं आई थिंक यूनिवर्स चाहता था कि मुझे इस हुँ, फ़ील्ड में आना है, वो एक डिवाइन एनर्जी मुझे पुल कर रही थी। तब आप समझ नहीं नहीं पाते हो, पाते। हर चीज़ आज मुझे इस पॉडकास्ट में आज ही आना था, ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर रहे हैं। करेक्ट है, ये डिवाइन टाइमिंग ने डिसाइड किया कि करेक्ट, हमें यहाँ बैठना था। करेक्ट है। तो वहीं से
शायद मुझे इस फील्ड में आना जी था। जी जी, तो ये काली जुबान वाला भी ना बहुत लोगों के साथ है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब आपसे ये पूछना है, आपने तो इतनी सारी रीडिंग्स करी हैं, तो एक जनरल एक बहुत सारे लोग भी सोचते हैं कि क्या ये सब सच है? मतलब जब हुँ, आप रीडिंग करते हो, चाहे वो हुँ, टैरो, न्यूमरोलॉजी किसी के थ्रू भी करते हो, हुँ, क्या ये चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है हुँ, या सिर्फ बिलीफ सिस्टम पे चल रहा है कि आपने कह दिया और मुझे मानना है? हुँ, होता है ना, बहुत सारे लोग बिल्कुल। कहते हैं कि भाई अंधविश्वास भी कह देते हैं, इनमें इनके चक्करों में मत पड़ो। तो हुँ। क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है चीज़ें? देखो जैसे मैंने पहले बोला था कि जैसे न्यूमरोलॉजी है, वो ओके। साइंटिफिकली प्रूवन है क्योंकि जो नंबर्स हैं, हर नंबर्स की फ्रीक्वेंसी है, जी। एनर्जीज़ हैं, वो आपको बहुत कुछ बताते हैं। हुँ। लेकिन बिलीफ सिस्टम यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, इवन फॉर न्यूमरोलॉजी। अब सोचो अगर मैं 9th मार्च को हुई हूँ, मैं 9th मार्च को ही क्यों हुई? मैं 10th को भी हो सकती थी, मैं 8th को भी हो सकती थी। कुछ तो रीज़न रहा होगा ना? हुँ। बट बहुत सारी चीज़ों में आपका बिलीफ सिस्टम चलता है। जैसे टैरो में बहुत जल्दी लोग विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे टोटल एनर्जी बेस्ड है। वो आपके ऊपर है, आप विश्वास करते हैं, आप एक अच्छे रिसीवर हैं, आप वो गाइडेंस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। हुँ। तो इसीलिए ये चीज़ इस तरीके से आ जाती है कि तो इन चीज़ों का साइंटिफिकली प्रूफ अगर प्रूवन बोलो तो मे नॉट बी। ओके। न्यूमरोलॉजी के अलावा ओके। न्यूमरोलॉजी थोड़ी प्रैक्टिकल है, हुँ, 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 तो हुँ। उसको लोग वो थोड़ी समझते हैं। प्रैक्टिकल है, हुँ। वो पुरानी भी है, राइट? और पुरानी भी है, अगर हम देखें तो टैरो भी बहुत पुराना है, जी। उसका भी एक हिस्ट्री है जी, जी। कि कैसे टैरो आगे बढ़ा, ओके। कैसे स्टार्ट हुआ, हुँ। ठीक है? और अब कितना ज़्यादा नोन हो गया है। बट हुँ। हाँ, जो आप साइंटिफिकली प्रूवन बोल रहे हो, वो न्यूमरोलॉजी को हम बोल सकते बोल हैं। सकते हैं। हुँ, ओके, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज़ से इसका आंसर तो मुझे मिल गया कि है हुँ, चीज़ें, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है जनरली, जो सबसे पहली चीज़ आती है, हुँ, आपके प्रोफ़ेशन कोई भी इंसान बस पता चल जाए भई ये ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं। तो हाँ। पहली चीज़ आती है भई मेरा फ्यूचर बताओ। तो इन चीज़ों के थ्रू किसी का भी फ्यूचर किस तरीके से बताया जाता है? और उसमें कितनी एक्यूरेसी मतलब लाई जा सकती है? ये एक हुँ। सवाल है। राइट। सो सागर देखो ये सब जो मीडियम्स या टूल्स बने हैं ये ओके। आपको गाइड करने के लिए बने हैं। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ और मैं सबको कहती हूँ हम में से कोई भी भगवान नहीं है, ठीक हुँ। है? अगर आपको कोई ये कह सकता है कि ये ऐसे ही होगा, बहुत लोग ना आप देखोगे सोशल मीडिया पे भी बहुत लोग हैं जो कहेंगे हम आपकी डेथ भी बता देंगे। हम ये भी बता देंगे ये इंसान कब मरने वाला है। जी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये पावर भगवान ने हुँ। किसी को नहीं दी है, ठीक हुँ। है? कुछ हमें जितना एज़ अ ह्यूमन होकर जितनी एनर्जीज़ दी हैं, उसके बेसिस पे मैं इसको प्रिडिक्शन कम और करेक्ट। गाइडेंस ज़्यादा हुँ। बोलूँगी, ठीक है? टैरो है वो भी आपको गाइड करता है। एक बच्चा है वो कन्फ्यूज़्ड है कि मुझे साइंस लेना चाहिए या मुझे कॉमर्स फ़ील्ड में जाना चाहिए, तो वहाँ पे नहीं समझ आ रहा, उसका इंटरेस्ट दोनों में है। तो आप एनर्जी चेक कर सकते हो कि उसके साथ कौन-सी एनर्जी ज़्यादा बेटर काम करेगी, उसका आगे फ्यूचर करियर किसमें ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप टैरो से चेक करा सकते हैं एनर्जी। प्लस न्यूमरोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो बच्चा कौन से नंबर लेकर पैदा हुआ है, वो कौन से नंबर लेकर बॉर्न हुआ है और किस फील्ड में अगर वो जाएगा तो वहाँ उसका लक फैक्टर चलेगा, वो एनर्जी उसको सपोर्टिंग रोल में रहेगी। तो इस हुँ। तरीके से हम प्रिडिक्शंस देते हैं। आकाशिक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर यहाँ इन 2 से आपको जवाब नहीं मिलते हैं, जी। तो फिर हम एक आकाशिक एक के एक सेक एक हाँ। ठीक है। मतलब ये आपने गाइडेंस वाली बात कही ना, तो मैम अगर आज मैं अपनी लाइफ़ को भी देखूँ, हालाँकि मैं बड़ी सॉर्ट आउट था मैं चीज़ों हुँ, में कि मुझे क्या करना है। हुँ, बट समहाउ चीज़ें जब आपके सामने आती है तो मेरा एक नेचर रहा कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये भी क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। हुँ, तो उन्होंने भी बताया कि भाई कंसल्टेशन में आप जा सकते हो बिल्कुल। एंड आप कमीशन बेस्ड चीज़ें कर सकते हो, आपकी सुपर हिट रहेंगी चीज़ें। हुँ, तो देन मैंने कहा चलो ये भी चीज़ें वही कह रहे हैं और मैं करता भी वही था। तो अब हुँ। इसी में आगे जाते हैं। मैं आगे गया एंड विदिन 1.5 ईयर आज यहाँ पे हूँ कि मैं आज 2 कंपनी रन कर रहा हूँ। तो समहाउ चीज़ें गाइड करती हैं। तो बहुत गाइडेंस गाइड वाले करती पॉइंट हैं। को हम हाइलाइट कर सकते हैं कि बिल्कुल। फ्यूचर तो कोई चलो एक सेकंड चीज़ है, भगवान नहीं है कोई। जैसे सागर अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास आज की डेट में 70% रिपीट क्लाइंट्स हैं। वो रिपीट क्लाइ 70%। 70% ठीक है? ओके। वो क्यों हैं? उनकी प्रेडिक्शंस करी, गाइडेंस दी रादर मैं बोलूँगी, वो गाइडेंस उनके लिए सही काम करी। जो बोला, जिस टाइम फ्रेम पे बोला वो उनके लिए पूरा हुआ, ठीक है? हुँ। मैंने अपनी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट किया, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट किया, जो मेरे पास टूल्स हैं उनसे कनेक्ट करके उनको गाइडेंस दी। तो आप अगर अच्छे रिसीवर हैं, तो आपके लिए ये गाइडेंस प्रेडिक्शंस बनती हैं और वो सच होती हैं। जी। तो इसीलिए मेरे पास आज की डेट में 70% रिपीट क्लाइंट्स हैं या वर्ड ऑफ माउथ से हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस ले लिया। हुँ।
पहला पॉइंट तो वो है कि एक बार तो हम्म, आपको ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और ऐसा हम्म, कुछ नहीं है। ये आपने वर्ड एक ठीक कहा है कि गाइडेंस है, गाइडेंस है। उसको आप गाइडेंस की तरह लेके मैं चलें। हमेशा कहती हूँ कि मैं इंसान हूँ, तो मैं प्रिडिक्शन सिर्फ भगवान के हाथ में है। आई हाँ कैन गाइड यू विद माई एनर्जीज, जी, विद माई ये कहना पावर्स। भी ठीक है। एंड जो चीजें होनी है वो तो होंगी ही, वो तो है ना। होंगी, बाकी आप कैसे हाँ, चलती हैं, आपका कैसे कितना चलती हैं, एफर्ट जी है, जी जी, वो भी मैटर बहुत करता है। बड़ा रोल है, ठीक है। अच्छा, अब इसी से एक चीज आती है, हम्म, इसी जो आपने कहा, चलो भगवान नहीं है, कहते हैं कि डेस्टिनी और फ्री विल वाली बात है कि जब सब चीज पहले से डिसाइडेड है, किस्मत है हम्म, ना, एक वर्ड कहते थे किस्मत है इसकी, किस तो जब सब कुछ लिखा हुआ है, तो इन चीजों से हम अपनी लाइफ को किस हद तक चेंज कर सकते हैं, क्या चीजें बदल सकती हैं। हम्म, तो फ्री विल और डेस्टिनी, क्या है? ये आप थोड़ा बताएं। देखो सागर, जो डेस्टिनी है और जो फ्री विल है, मेरे हिसाब से वो दोनों पैरेलल चलती हैं, ठीक है। डेस्टिनी भी होती है और फ्री विल भी होती है। आप किस, जो लाइफ की रादर बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे आप किस परिवार में आपका जन्म हुआ है, हम्म। कौन सी जगह पे हुआ है, कौन सी कंट्री में आप हो, आपके पेरेंट्स कौन होंगे, आपकी वाइफ कौन होगी, आपके बच्चे कौन होंगे, ये सब डेस्टिनी है। यू कांट चूज योर पेरेंट्स, यू कांट चूज योर किड्स, ठीक है। करेक्ट। ये आपकी डेस्टिनी है। अब डेस्टिनी आपको आपकी मिल गई, आप एक अमीर परिवार में पैदा हुए हैं या गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, ये आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। उसके आगे की जो आपकी लाइफ की जर्नी है, वहां पर भगवान हमें फ्री विल भी देता है कि अब ये आपको डेस्टिनी से चीज़ें मिल गई हैं, अब आप इसमें कैसे आगे बढ़ते हैं, तो वो आपकी फ्री विल है। तो हम अपनी फ्री विल से भी, जैसे कहते हैं कि यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, आपने ये सेंटेंस बहुत बार सुना होगा कि यू सुना है। कैन हाँ, चेंज योर डेस्टिनी। तो वो इसीलिए बोलते हैं भगवान ने आपको मेजर चीज़ें दे दी हैं, अब इसके साथ आप कैसा करते हैं। अब जो वो फ्री विल में आप कर रहे हैं, जो आप लाइफ जी रहे हैं, वो अगेन आपकी न्यू डेस्टिनी बना। तो मैम एक क्वेश्चन और है मेरा, एंड यहाँ पे ना सारे एरियाज को कवर करेंगे, क्योंकि जनरली हम्म, यही क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि करियर हो गया, हम्म, रिलेशनशिप हो गई, है ना, आपकी हेल्थ हो गई, तो इसके लिए जब कोई आपसे गाइडेंस मांगता है, तो हम्म। आप अपनी रीडिंग्स के थ्रू कितना एग्जैक्ट बता पाते हो और कितना उनको क्लैरिटी आ पाती है इन चीज़ों पे। तो पहले आप इसका आंसर करो, देन मैं एक और क्वेश्चन है माइंड में मेरे। तो देखो सागर, मेरे पास मोस्टली जो केसेस आते हैं वो मेजरली रिलेशनशिप और करियर या मनी से हम्म। रिलेटेड मोस्टली वैसे ही क्लाइंट्स रहते हैं। तो डेफिनेटली ये चाहे वो टैरो है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, आकाशिक है, ये सब आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अब रिलेशनशिप में मेजरली प्रॉब्लम क्या देखी जाती है, लोगों को अटैचमेंट्स हैं। उनको हम्म। पता ही नहीं है कि ये रिश्ता क्या उनके लिए सही है या नहीं है, उनको इसमें रुकना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। अगर मूव ऑन करना चाहिए, पहले तो हम रीडिंग के थ्रू उनको ये गाइडेंस देते हैं कि रिलेशनशिप इशू हो क्या रहा है। हम्म। अब क्या इस रिश्ते में अगर वो रहते हैं, तो क्या उनके लिए सही रहेगा, या अगर डिटैचमेंट लेकर आनी है तो उसको किस तरीके से उनको बताया जाए, किस तरीके से उनको एक्सप्लेन किया जाए। तो वहाँ पे उनको बहुत गाइडेंस मिलती है। बहुत केसेस में ये भी होता है कि जहाँ पे हमें बहुत बार रेमेडीज देनी पड़ती है कि हाँ, यहाँ लग रहा है कि ये आप थोड़ा सा वर्क करोगे तो ये हील हो सकता है, आप ये रेमेडीज ट्राई करो, आपको भी सुकून देगी, आपके स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करेगी, आपके सिनेरियो को, आउटलुक को चेंज करेगा, एनर्जी बेटर करेगा, तो आपके लिए चीज़ें वर्कआउट करेंगी, ठीक है। ऐसे ही मनी को लेकर बहुत केसेस आते हैं करियर वाइज। वहाँ पर 2 तरीकों के मैंने मेजरली देखे। एक तो कुछ पैटर्न चल रहा होता है। जब किसी भी केस में पैटर्न चल रहा है, बार-बार एफर्ट डालने के बाद भी सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जॉब मिल नहीं रही, मिलती है तो 2 महीने में चली जाती है, एंड ये एक बार नहीं, ये बहुत बार हुआ है। तो उस केस में हम फिर रिकमेंड करते हैं आकाशिक कि भई आप देखो ये क्यों हो रहा है। बट ओके। नॉर्मल केसेस में अगेन गाइडेंस दी जाती है। यहाँ पे हम क्रिस्टल्स के बारे में हम उनको बताते हैं कि ये क्रिस्टल आपकी मनी की एनर्जी को एनहांस करेगा, आप इसको यूज़ करो। एंड बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं स्पेसिफिक सिचुएशन को देखकर, उनका डेट ऑफ बर्थ कंसिडरेशन में आता है, उनका टाइम पीरियड कैसा चल रहा है, प्लानिटरी पोजीशंस क्या चल रही हैं, उस सबको कंसिडर करके गाइडेंस दी जाती है, और जो बहुत अमेजिंगली वर्क करती है। तो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। हर कोई कहीं भी स्टक है तो उसको गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए। 2 क्वेश्चन आए हैं अभी से माइंड से ये चीज़ से, और बहुत बहुत प्रॉब्लम है हम्म, आज ना, सोशल मीडिया पे सब चीज़ें हैं, हम्म, किसी ने कुछ कह दिया, ये कर लो, आप ये वाला प्लांट ले आओ। हम्म, तो एक तो ये जर्नल सभी के लिए कि हाँ, फॉलो कर लो आप। बिल्कुल। दूसरा ये कि अब जैसे मैं फील कर पा रहा हूँ कि अगर मेरी लाइफ है तो पहले मुझे अपना, है ना, पर्सनल कंसल्टेशन ले लेनी एब्सोल्युटली। चाहिए आपसे। ऐसे नहीं कि कुछ भी सुन लिया, कहीं से भी सुन लिया, वो आज से करने लगा। हम्म, एक तो ये, क्या ये सोशल मीडिया से सुन के तुरंत ही फॉलो कर देना चाहिए, या फिर एक किसी अच्छे रीडर से आप पर्सनल एक बार हम्म। कंसल्ट करें, आपका इस पे क्या कहना है? देखो, अगर आप
जो भी मैं भी सोशल मीडिया पे वीडियोस डालती हूँ, जी। बहुत रेमेडीज़ डालती हूँ, वो जनरलाइज़्ड रेमेडीज़ होती हैं और ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए वर्क नहीं करती हैं, वो बिल्कुल ओके। वर्क करती हैं। हम्म। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आपको अबंडेंस लेकर आनी है, आप जी। ग्रीन कलर का ज़्यादा यूज़ कीजिए, ठीक है? हम्म। आप अपने आस-पास ग्रीन प्लांट्स रखिए, ग्रीन जेड रखो, गुड लक को बढ़ाएगा, ठीक हम्म। है? ग्रीन पेन से लिखो, एनर्जी जी। को बेटर करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जनरल रेमेडी वर्क नहीं करती हैं, हम्म। बट अगर आपका कोई स्पेसिफिक इश्यू है, तो वो ये जनरल रेमेडीज़ से हील हो सकता है कि ना हो। ओके। तब आपको अपनी स्पेशल रीडिंग्स लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर हम डिटेल में पूरा एनालिसिस चेक करते हैं, टैरो के थ्रू एनर्जीज चेक करते हैं कि ये इंसान की सफरिंग क्यों है, कब ठीक होगी, क्या ठीक होगी भी या नहीं होगी। तो उस डायरेक्शन में हम अपनी गाइडेंस लेकर जाते हैं और फिर बताते हैं। तो अगर कुछ एक ऐसा है कि जहाँ पे आप फंसे हुए हो, वहाँ पे मैं यही रेकमेंड करूँगी कि पर्सनलाइज्ड गाइडेंस किसी लीजिए। एक्सपर्ट की आप मदद लें। बिल्कुल लीजिए, और जो जनरल आपको दिखती है वो अपनी लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए ठीक होती है, हैं, ठीक कि आप छोटी-छोटी चीज़ें कीजिए, आपका है, मेक लाइफस्टाइल सेंस। बिल्कुल बेटर होता है। ठीक है। अच्छा, एक ठीक है, आपने बोला रिलेशनशिप पे बहुत लोग मतलब हुँ, ये है, कहते हैं करियर और आपका कौन सा पार्टनर होगा, ये सबसे 2 इम्पोर्टेंट डिसीजन है लाइफ के। बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी नर्क भी हो सकती है अगर एक गलत इंसान आपकी लाइफ में आ गया। तो मुझे जानना हो मेरा लाइफ पार्टनर कैसी होगी, हुँ, है ना? तो जनरली लोग ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, या तो रिलेशनशिप में हैं हुँ, या आने वाले हैं शादी के लिए। हुँ, कितना ये हमेशा ना एक्यूरेट वर्ड मैं बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, हाँ, जानने के लिए कि कितना हम डिपेंड हो सकते हैं इस चीज़ पे। अगर मैं आपसे पूछूँ वो मेरा हुँ। पार्टनर कैसे होगी वो? देखो, इस चीज़ की ना गाइडेंस बहुत एक्यूरेट आती है सागर। ओके। रैदर मुझे ना एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट याद आ रहा है किसी एक क्लाइंट जी, का, जो मैं अभी शेयर करूँगी जी, तुमसे। बट उससे पहले कि अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी पार्टनर कैसी होगी, जी। डेफ़िनेटली एनर्जी से वो चेक किया जा सकता है। ओके, अब आपने ये कर्म भूमि है, कर्म करने आए हो, वाइफ़ आएगी, कर्म होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, वो नहीं पता है नहीं अभी। पता। बट उस पार्टनर का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, हुँ, वो हुँ। क्या सोच की होगी, किस तरीके से होगी, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, वो डेफ़िनेटली एनर्जी हमें बहुत सही गाइड करती है। तो ऐसे ही ना मेरे पास एक केस आया सागर, कि मेरे पास एक लड़की आई, यंग गर्ल। उससे बोला कि मैम आप प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि मेरा ना पार्टनर कैसा होगा, ठीक है? जी, मेरी शादी जिससे होगी। तो मैंने रीडिंग करा, एंड रीडिंग के दौरान उसके अंदर थोड़ा शनि का एनर्जी ज़्यादा दिखा। तो उसके अंदर आया, तो मैंने उसको बताया कि आपका पार्टनर ना बड़ा डिसिप्लिन्ड होगा, ओके। वेल बिल्ट होगा, बहुत डिसिप्लिन फॉलो करने वाला होगा, अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड होगा। जो मुझे आंसर्स आ रहे थे मैंने, वो मुझसे लड़ना शुरू हो गई। अरे मैम, अगर वो ऐसा होगा तो मैं उससे शादी कैसे करूँगी? वो अगर अपनी मदर से इतना ज़्यादा कनेक्टेड होगा तो मुझ पे क्या ध्यान देगा? या फिर मैम वो डिसिप्लिन्ड इतना ज़्यादा होगा। तो ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है? तो मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया, देखो आई एम नॉट हियर टू प्लीज़ यू। मुझे हुँ, जो गाइडेंस आ रही है, मुझे जो आंसर्स आ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, कर्मा तो आपका है ना? करेक्ट है। तो गाइडेंस तो सही बताती है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस है हाँ, उस चीज़ बहुत को बड़ा लेने की, पॉइंट है। वो डिपेंड करता है। बहुत बड़ा तो पॉइंट है। अच्छा, ये अच्छा। एक चीज़ और ऑडियंस के हुँ, लिए भी, किसी को अगर जानना हो, है ना? रीच आउट तो वो आपको कर लेंगे, आपकी बिल्कुल। आईडी पे है ना, हुँ। राइट? तो अपना इंस्टा हैंडल भी आप बता देना। एंड तो क्या-क्या प्रोसीजर है इसका? मतलब कोई आपको रीच आउट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? तो जैसे हमारा मोस्टली तो इंस्टाग्राम के थ्रू ही लोग हमें कांटेक्ट करते हैं। हमारी क्रिस्टल की वेबसाइट भी बनी हुई है, इंस्टाग्राम पेज का लिंक यहाँ से लोग ले सकते हैं, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। हर वीडियो में हमारा जो ऑफ़िस नंबर है वो फ्लैश होता है। दे कैन व्हाट्सएप अस, दे कैन व्हाट्सएप माय टीम, और वहाँ से वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर सेशन बुक कर सकते तो हैं। देखो मैम ने कह दिया है कि आप पार्टनर का बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाएगा। तो बहुत लोग हैं बिल्कुल। मेरे नॉन में, हाँ, ये हाँ। बहुत अब है ना इस एज पे आके अब शादी ही होनी है, होना क्या है करियर हुँ। के बाद। तो ये बहुत मेजर चीज़ है। तो प्लीज़ मैम को कॉन्टैक्ट करना आप और बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें आपको पता और चलेंगी। एक्सेप्टेंस के साथ आना। और जी, जी, बिल्कुल, ये तो पहली चीज़ है। अच्छा, अब थोड़ा-सा एक सीरियस क्वेश्चन है मेरा। हुँ, ये हेल्थ वगैरह हो गया, लव लाइफ हो गया। मैम कुछ लोगों को ना डिप्रेशन, मतलब मेरे सर्कल में भी काफ़ी लोग ऐसे आए हैं, लाइफ आजकल सोशल मीडिया सब देख-दाख के टेंशन हुँ। ही है। बिल्कुल। तो डिप्रेस आदमी इतना हो जाता है, ऐसे केस में क्या उसको हुँ। रीच आउट करना चाहिए? किसी की फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, अगर किसी हीलर को या आपको वो रीच आउट कर रहे हैं, तो कितना आपका मानना है चीज़ें ठीक हो सकती हैं? तो सागर बिल्कुल करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेट होती है जब एक इंसान डिप्रेशन में होता है, और वो मोस्टली हमारे स्टेट ऑफ माइंड से ही कनेक्टेड है, ठीक है? हुँ, ऐसे केस में सबसे पहली चीज़ तो चाहिए होती है उस इंसान को कोई सुने, बिना जजमेंटल हुए। फैमिली मेंबर्स वो नहीं कर पाते हैं, जी। आपके नोन नहीं कर पाते हैं। तो जब वो हमारे पास आते हैं, हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि हमें जजमेंटल नहीं होना है,
किसी के केस में हमें अपने आप को एम्प्टी करके बैठना है और फिर सामने वाले को सुनना है। तो ऐसे केस में जब हमारे पास सामने वाला आता है एक डिप्रेसिव स्टेट में, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि उसका उस डिप्रेशन में पहुंचने का क्या रीज़न है। ठीक है, अब वहाँ पर, क्योंकि डिप्रेशन की मुझे पर्सनली लगती है कोई दवा नहीं है। दवा नहीं। थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकती हैं, आपकी नर्व्स रिलैक्सेशन के लिए आपको मेडिसिन दी जाती हैं जो अगेन आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। नहीं। डिप्रेशन को ना आप अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से ही बाहर उससे निकल सकते हो। और जैसे कहते हैं ना, दवा से ज़्यादा दुआ असर करती है ना। जी। तो जब वो हमारे पास आते हैं, हम समझते हैं, कोर तक जाते हैं, एनर्जीज को चेक करते हैं एंड देन उनको सजेशंस देते हैं, उनको हील करते हैं। एंड आई थिंक सबसे बड़ा आधा प्रॉब्लम उनका ना, पहले मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स हैं, वो पहले सेशन के बाद ही बोलते हैं कि मैम मुझे तो अभी फील हो रहा है कि मैं कितना बेटर फील कर रही हूँ, सिर्फ सुनने से, मैंने कुछ नहीं किया होता है। फिर धीरे धीरे हम उनकी केस स्टडी करते हैं, उनको रेमेडीज देते हैं, क्रिस्टल्स बहुत हेल्प करते हैं, जैसे यहाँ पे एमेथिस्ट बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप देखेंगे डिप्रेशन के पेशेंट को ना स्लीप इश्यूज भी बहुत होंगे। हाँ। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि आप अपने पिलो के नीचे एमेथिस्ट रख के सो, या एमेथिस्ट को अपने हाथ में पकड़ के आप जस्ट मेडिटेट करो और सिर्फ इतना बोल लो 21 टाइम्स। आप ये करके देखो, कोई भी कर सकता है। एमेथिस्ट का पाम स्टोन ले लो, वॉन्ड ले लो, जो भी क्रिस्टल है, हाथ में पकड़ो और उसको बोलो आई हैव अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड, आई हैव अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड। 21 बार बोल लो, रोज बोलो, और अगर दिन में 3 बार बोलोगे, आप खुद ही अपने अंदर 21 डेज में चेंज देख लोगे। तो धीरे धीरे हम केस स्टडी करके वो करते हैं, बट फर्स्ट सेशन में ही उनको बेटर फील होना शुरू हो जाता है। जी, क्योंकि हीलिंग काफ़ी चीज़ें हम देख रहे हैं। बात अच्छा, करने से आप ही साइकियाट्रिस्ट अभी हम्म आपने कहा कि जैसे डिप्रेशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो डिफरेंस है कुछ, हम मान के चलें तो? देखो, वो आपको सिर्फ मेडिसिन से हील कर सकते हैं, जी। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल साइंस से बाहर निकल के भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। है। जो इंसान डिप्रेशन में गया है ना, उसका कोई रीज़न रहा है, जी। वो जो डिप्रेशन में गया है, मेडिसिन सिर्फ उसकी नर्व्स को रिलैक्स कर सकती हैं करेक्ट। ताकि वो एक सोचने लायक बने, जो उसका इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग है जिस भी वजह से वो स्टेट में पहुंचा है। बट मेडिसिन आपको हील नहीं कर सकती। जिस दिन आपने मेडिसिन रोकी, आप वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे। वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। सो आपको एक गाइडेंस, एक रीडर के पास जाना बहुत ज़रूरी है इस केस में, अगर आप इससे पूरा रूट से ही बाहर निकलना चाहते हैं कि आपको जड़ से ख़त्म करनी है उस चीज़ को, तो यू मस्ट कॉन्टैक्ट एनी रीडर जिस पे भी आपका विश्वास हो। करेक्ट। ये जो आपने हील वाला पॉइंट, क्योंकि काफ़ी डीप है, ये ऊपर से। मोमेंट्री रिलैक्सेशन देगी मेडिसिन जी, आपको, जी। बट अगर आप परमानेंटली हील होना चाहते हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, यू नीड गाइडेंस, यू नीड रीडिंग्स, हीलिंग्स। ठीक ठीक। तो ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आई, है ना, हील कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए कांटेक्ट, बिल्कुल समाओ करना ये चाहिए। मेंटल स्टेट है एक। बिल्कुल। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है मेरा, बड़ा ट्रेंड में है चीज़ें, है ना? हम्म लोग नाम बदल लेते हैं, हाँ डेट ऑफ बर्थ को भी चेंज करना चाहते हैं ना, टाइम किस टाइम पे बेबी होना था नेचुरली, एंड उससे पहले आप करा लेते हो, राइट? हम्म तो क्या इस चीज़ से किस्मत बदली जा सकती है ना? एक ये बिल्कुल। चीज़ है। इसके बाद आप आंसर देना, कुछ लोग वो निकनेम भी होते हैं, हाँ तो अगर मैं नाम बदलूंगा तो निकनेम से तो वैसे भी लोग बुला रहे हैं, है ना? ट्रू। तो आखिर वो हो क्या रहा है, एनर्जी कहाँ जा रही है मेरी? यहाँ थोड़ा गाइडेंस आप लोगों को दो। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो देखो, डेट ऑफ बर्थ हम नहीं बदल सकते हैं। आप ओके। जिस दिन पैदा हो गए, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ बन गई, ठीक उस है। पे हम वर्क नहीं कर सकते हैं एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट। इसीलिए हम आपके नाम पे वर्क करते हैं। नाम की स्पेलिंग चेंज की जाती है। आजकल आप बॉलीवुड में देखें, कितने एक्टर्स जी। ऐसे हैं, आयुष्मान खुराना से लेकर अजय देवगन तक, जिन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी। जी। बट नाम पे हम वर्क कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ का कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे कि आपने बोला कि कुछ लोग डेट खुद ही डिसाइड कर लेते हैं देखकर जी। कि हम इस डेट पे सिजेरियन के थ्रू जी हम जी बच्चा जी कर जी। लेंगे। तो उसके अंदर बेसिकली वो आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो, वो बच्चा जो अपनी डेस्टिनी लेकर आ रहा है ना, उसको होना ही उसी दिन पे होगा। वो आपका ब्रेन ऐसे बन गया, आपको वो मैसेज मिल गए कि आप चाहते हो कि उस डेट पे, चाहे आपने पंडित से पूछा या कुछ भी करा कि उस डेट पे होना है, बट वो बच्चे की डेस्टिनी है, उसको उसी पे होना है। अगर उसको फुल टर्म पे होना होता तो माँ बाप का माइंडसेट वैसा बनता ही ना। करेक्ट, समहाउ ठीक ये है, डेस्टिनी ही है। समा वो बच्चे की डेस्टिनी है, उस बच्चे को उसी डेट पर आना है। ओके। आपको लग रहा है आप डेट डिसाइड कर रहे हो, जी। बट वो बच्चा आपको कहीं सिग्नल्स भेज रहा है, यूनिवर्स आपको भेज रहा है कि इस डेट पे वो बच्चे को होना है। सो वो टोटल उसकी डेस्टिनी है। जी। राइट, कहीं ना कहीं वो डेट भी तो वैसे ही निकली है ना, कि इस डेट पे करा लो तो चलो। एब्सोल्युटली, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकता है। तो नेम, नाम का है। नाम आप चेंज कर सकते हो। जैसे सागर में बताती हूँ, मेरा नाम रिद्धिमा है, मेरी ओरिजिनल स्पेलिंग RIDHIMA है। जी।
मैंने न्यूमरोलॉजी के बाद जब अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करी, अभी सब जानते हैं टैरो है बोर्ड बाय रिद्धिमा, रिद्धिमा में डबल एच और डबल ए है। मैंने जिस दिन अपना नाम की स्पेलिंग चेंज करी, कुछ हमें जब हमसे लोग न्यूमरोलॉजी कराते हैं तो हम उनको बताते हैं कि अब आपको क्या क्या करना है, ताकि वो एनर्जी सर्कुलेट तो होनी ज़रूरी है ना जी यूनिवर्स में। जी तो वो जैसे ही मैंने फिनिश किया सागर, यू वोंट बिलीव, इंस्टाग्राम पे वीडियोस तो मैं डाल ही रही थी, मेरे 8 दिन के अंदर 100K फॉलोअर्स हुए। ठीक है, 10K फॉलोअर्स थे, 10 से 50 के, मतलब एक एक दिन में 10-10 15-15 हज़ार फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। कैसे बढ़ रहे थे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट इतना पावरफुली नाम वर्क किया। इसीलिए जो आजकल न्यूबॉर्न्स हो रहे हैं, मोस्टली पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही रख रहे हैं कि बच्चे का पहले ही नाम, क्योंकि नाम हमारे हाथ में है, हम उस पर वर्क कर सकते हैं, नाम राइट। हमारे हाथ में है, राइट। और इससे रैदर मैं ये बोलूँगी कि जो लोग बच्चों का निकनेम्स रखते हैं वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये पहले के ज़माने में ज़्यादा होता था, आजकल पेरेंट्स कम करते हैं, क्योंकि अगर आपका निकनेम है तो आपको क्या हो रहा है, आपको डुअल एनर्जी मिल रही है। जो आपका ओरिजिनल नेम है आपको उसकी एनर्जी भी मिल रही है, आपका निकनेम है आपको उसकी एनर्जी भी मिल रही है, तो आप यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हो कि आपके लिए कौन सी एनर्जी चल रही है, नहीं पता। इसी में रैदर आपने देखा होगा कि बड़ी सारी मैरिड गर्ल्स आजकल क्या करती हैं, अपना मेडन नेम भी रखती हैं, देन शादी के बाद जो सरनेम चेंज हुए वो भी रखती है। जैसे मैं अपने केस में बोलूं कि मेरा शादी से पहले लूथरा सरनेम था, शादी के बाद टंडन हुआ, तो रिद्धिमा लूथरा टंडन देखा होगा ना जी आपने, जी जी, दोनों हाँ सरनेम्स लगाती हैं। जी, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ये भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ओके। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो, आप दोनों जगह की एनर्जी ले रहे हो, तो वो लड़की कभी भी ना पूरी तरह से अपने ससुराल की हो पाएगी, ना कभी पूरी तरह से अपने मायके की हो मायके की हो पाएगी। पाएगी। आप डिसाइड कर लो आपको कौन से सरनेम से जाना है, या फिर सरनेम रखो ही मत। आई एम ओनली रिद्धिमा, ठीक है, मैं अपनी इंडिविजुअलिटी है मेरी। तो ये डुअल एनर्जीज हम जब भी देते हैं ना यूनिवर्स को, वो गड़बड़ी होती है, हम कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए निकनेम्स नहीं रखने नहीं रखना चाहिए। चाहिए। और जो उन लोगों ने रखे हुए हैं और जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनको मैं ये डेफिनेटली बोलूंगी सागर कि निकनेम्स बोलना बंद कीजिए, अपने बच्चों को उनके ओरिजिनल नाम से बुलाइए और उनका न्यूमरोलॉजी चेक कराइए कि नाम क्या जी, उनके लिए करेक्टली वर्क कर रहा है, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो साल में एक बार यूज होगा ना, या करेक्ट है। पेपर्स पे होगा या हाँ आपके हाँ बर्थडे पे होगा। हाँ हाँ नाम अभी मैंने शायद इस पॉडकास्ट में ही 10 बार सागर बोल हाँ, दिया होगा ना, जी जी जी, तो नाम आपका कितना कितना एनर्जी होता ले है, रहा है। जी सो जी, नेम चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो एक ये जो आपने अभी निकनेम का बताया, तो बड़ा वो क्वेश्चन है, फनी टाइप क्वेश्चन है, जो आजकल एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, तो ये भी अपने नाम रख लेते हैं ना, बाबू बाबू जोना कुछ भी शोना, करके, तो राइट। मतलब उसी नाम से बुला रहे हैं आप। तो हाँ, क्या इस पे भी ये सेम अप्लाई होता है? एकदम अप्लाई होता है कि आप एक इंसान को उसका नाम ही नहीं बोल रहे, आप उसको बाबू ही बुलाए जा रहे हो, आप उसको शोना बुलाए जा रहे हो, तो उसको तो उसी नाम की एनर्जी मिल रही है ना। जी, अब वो लकीली अच्छी एनर्जी पे है तो आपका लक, नहीं है तो गड़बड़। तो बिल्कुल सेम तो लॉजिक। मतलब अब तो फिर अगर गर्लफ्रेंड का नाम भी मुझे कुछ रखना है, ये भी पूछना पड़ेगा कि, पूछ के न्यूमरोलॉजी से चेक करा के। तो ये ठीक है। तो जितने लोग सुन रहे हैं भाई, देखो हर हाँ, छोटी चीज का ध्यान रखो, कुछ भी बिल्कुल मत बोलो, समाओ क्या पता यही चीज ब्रेकअप का वो बन जाए रीजन, बिल्कुल, है ना? एब्सोल्युटली। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो कुछ अपने बारे में भी पूछ लेता हूँ। तो किसी को पूछना है कि भाई मुझे शादी कब करनी है, हम्म। या शादी कब करनी चाहिए, करियर का वो आपसे पूछ सकते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज शादी। हम्म। अच्छा, एक ऐसा भी है, मान लो हम करियर में अभी सेटल नहीं है, हाँ। अब इस स्टेज पे शादी, मैं काफ़ी टाइम से मान लो रिलेशनशिप में था, एक ऐसा कोई सीन हम पकड़ लेते हैं, तो अभी नहीं हूँ मैं तो काफ़ी टाइम से सिंगल हूँ, बट ठीक है, मान लो एक एक एजम्पशन करते हैं कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, मुझे पता है लड़की अच्छी है, इतना साथ हम्म। दे दिया तो अच्छी बात है, अब मैं सेटल नहीं हूँ, तो क्या अब पूछ सकते हैं कि भाई क्या ये हम्म। चीज़ें टिकेंगी आगे? बिल्कुल तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब शादी के लिए क्या चीज़ है जनरली जो लोग आपसे शादी के केस में पूछते हैं? कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी आपका फ़नी रहा, वो भी बता सकते हो आप? जैसे शादी के केस में क्या होता है कि दशा होती हैं, ओके। ठीक है? कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो आपकी शादी कराने में हेल्प करते हैं। जैसे हुँ। वीनस की दशा में आपकी शादी होती है, हुँ, हुँ। इवन राहु भी आपकी शादी करा देता है, जुपिटर आपकी शादी कराता है। तो कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं कि जब आपका उनकी दशा, महादशा चल रही होती है, न्यूमरोलॉजी से हम चेक करते हैं, वो चल रही होती है, तो आपकी शादी करा देते हैं। तो वो टाइम आपके लिए फ़ेवरेबल होता है शादी होने का,
जिसको हम योग कहते हैं, ठीक ठीक है। है। अगर उस योग में शादी होती है तो आपके लिए चीज़ें फास्टन हो जाती हैं, ओके, स्पीड अप हो जाती हैं। ओके। वरना अब मान लो आपका केतु का पीरियड चल रहा है, ठीक है। आप देखोगे कि शादी हो ही नहीं रही, या अगर फिक्स भी हो गई तो होते-होते टूट जाएगी, ठीक है। या अगर किसी रीज़न से ऑड केस में हो भी गई है तो हुँ, आपके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर होगा कि आप एन्जॉय नहीं कर पा रहे होगे, आप खुशी नहीं होगे, जनरली होती ही नहीं है। जी, तो हम डेफ़िनिटली चेक कर सकते हैं कि जी, क्या ये राइट टाइम है शादी जी, करने का, या आपको वेट करना चाहिए। जी। अच्छा, तो इसी से आया, पापा नहीं मान रहे, हाँ, ठीक है, अब पापा नहीं मान रहे उनके, तो ऐसा कुछ रेमेडी आप बता सकते हो कि पापा मान जाएँ? तो देखो पहली चीज़ तो क्या होती है कि लाइक हर चीज़ ना कर्मा होती है। जी, अब वो पापा नहीं मान रहे हैं, वो पापा एक कर्म की फॉर्म में आए हैं, एक ओके, ऑब्स्टेकल बन के। ओके। आपकी शादी होने में कहीं न कहीं ऑब्स्टेकल्स आने थे। हाँ, ठीक है? अब वो कोई भी वो पापा ज़रिया बन गए, है ना? ज़रिया बन अब उसको कैसे रिमूव किया जाए, उसके लिए रेमेडीज़ होती हैं, उसके लिए हीलिंग्स भी होती हैं, कि हम उनको काम डाउन करें, उनकी एनर्जीज़ को चेंज करें। बट देखो ये सारा एक पाथ है, आपको वो जर्नी है, जिसे हुँ, कहते हैं कि मान लो आपकी डेस्टिनी आप एक स्टेयर्स है, ठीक है? आप हर स्टेयर चढ़ोगे, तो ही हुँ। जाके आप अपनी ऊपर छत पे पहुँचोगे, जी, डेस्टिनी पे पहुँचोगे। जी। अब वो जो स्टेयर्स हैं ना, वो बीच में आपके आस-पास जो लोग हैं वो, मेबी पापा मान जाएँ के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। हुँ, फिर मैं एक हीलर को रिकमेंड करूँगी, वो नेक्स्ट स्टेप पे आप जा रहे हो। तीसरे स्टेप पे कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो कि आप अपने पापा से बात कर पा रहे हो। अभी तक आप बात भी नहीं कर पा रहे थे कि पापा को मना पाओ। हुँ, हुँ। तो आपको सारे पड़ाव पार करके अपनी डेस्टिनी तक पहुँचते हैं। ये जो पड़ाव होते हैं ना, ये ब्लॉकेजेस कहते हैं हम इनको। बट अगर आपकी वो लक में लिखी है, तो आपको हुँ, पार तो करनी ही पड़ेगी। जी। खुशी-खुशी करो या दुखी होकर दुखी करो, होके करो, ठीक करनी है। तो है ही। करना है तो आना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अचानक से आया दिमाग में, क्योंकि हाँ। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, ठीक है, देखो कुछ जैसे सागर एक चीज़ कहते हैं लाइफ आपकी है, ठीक है, ठीक है? अचीव आपको करने हैं आपके गोल्स जो भी आपकी डेस्टिनी है, विशेज़ है, जो भी है। ठीक है, आप उनको रो-रो के करो या हँस-हँस के करो, करने तो आपको ही हैं। करेक्ट तो है। ये एक लाइफ़स्टाइल है जीने का, ठीक हुँ, है? अभी मुश्किलें आई हैं, आप उनको अगर एक सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ढूँढ रहे हो कि मुझे तो करना ही है, कैसे करना है उसके बीच में मुझे जो भी गाइडेंस आएगी, यूनिवर्स जो ज़रिया बनाएगा, पार करता हुआ चला जाऊँगा एक विश्वास के साथ। तो चीज़ें जल्दी होती हैं। सही बात है, ठीक है। क्योंकि खैर ये भी है, मैंने सुना है आशिक लोग ज़्यादा आते हैं ऐसे लोग से पूछने कि भैया हमारा क्या होगा? वहीं बिल्कुल। हाँ, करियर का इतना लोगों को नहीं पड़ा जितना लव बिल्कुल, लाइफ़ का जितना पड़ा है। लव लाइफ़ का होता है या जैसे इस तरीके के तो बहुत केसेज़ बहुत आते हैं, केसेज़ हैं, मोस्टली रिलेशनशिप से रिलेटेड ही आते हैं। रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, शादी का भी बता दिया आपने। चलो, अभी जो ना थोड़ी देर पहले भी आप एक बात कह रहे थे हुँ, कि एक्सेप्टेंस है नहीं है। हुँ, समटाइम आपने किसी की रीडिंग देखी, तो आपको पता है बहुत नेगेटिव है हुँ, चीज़ें इसके लिए लाइफ में, हुँ, ठीक है? आफ्टर अ प्रोसेस रेमेडी आप कर दोगे चीज़ें ईज़ी, बट अभी बहुत कठिन टाइम इसका चलने वाला है, हुँ, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन। तो ऐसे में आप उस इंसान को कैसे कन्वे करते हो? मैंने हुँ। आपसे पूछा मैम मेरे बारे में बताओ, तो वो आपको पता है नेगेटिव है सब। कैसे बताओगे आप? कैसे फ़िल्टर आउट करोगे चीज़ों को? देखो यहीं पे आपका स्किल आता है, ठीक है? यहीं पे ओके, वो एक आर्ट आती है। पहली चीज़ तो एज़ अ रीडर मैं किसी को गलत नहीं बता सकती, मैं ओके। झूठ नहीं बोल सकती हूँ, हुँ, ठीक है? जो मुझे गाइडेंस आ रही है, जो मुझे आंसर्स आ रहे हैं, मुझे बताना वही है। बट उसको मैं किस तरीके से बताती हूँ, वो मैटर करता है कि मैं क्या उस इंसान को एकदम डरा रही हूँ या मैं उसको एक सटल वे में बता रही हूँ। हुँ, आप किसी को बोल रहे हो कि तुम गलत हो, या फिर वही चीज़ आप किसी को बोल रहे हो कि तुम सही नहीं हो। तो आपको बात आपने सेम कन्वे करी। एज़ अ रीडर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हुँ, बट मैंने गलत सीधा आप पे उँगली उठाने की बजाय आपको बोल दिया कि आप सही नहीं हो, इसको अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट कोई बात नहीं, हम हैं, हिम्मत से कर्म भूमि में आए हैं, कर्म तो भोगेंगे। राम जी ने हुँ, भोगे, भगवानों ने भोगे, तो हम तो करेक्ट, इंसान हैं, करेक्ट। है ना? हुँ, तो वहाँ पे बस एक एज़ अ रीडर वो स्किल होना चाहिए। एंड इट ट्रूली पेन्स मी सागर कि मेरे पास इतने ऐसे क्लाइंट्स आते हैं हुँ, ना, हुँ, जो मुझे बोलते हैं मैम हमने उनसे रीडिंग कराई थी, उन्होंने बोला कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, या ये तुम्हें बीमारी लग गई है अब कुछ ही दिन हैं, या फिर ये वाला तो तुम छोड़ दो, भूल जाओ, ये हो ही नहीं सकता। तो वो इंसान जहाँ पे उसको विल पावर दिखा के हिम्मत कर सकता था, वो पूरा टूटा हुआ आता है। तो मुझे हुँ, सबसे पहले तो वो पेन होता है कि अगर हम इस फील्ड में हैं, तो हमें ये स्किल आनी बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला आ रहा है तो पहले हम उसको सूद डाउन करें, उसको हुँ, काम डाउन करें। तो आई थिंक इट इज़ अ स्किल मोर देन एनीथिंग एल्स। आप झूठ तो नहीं बोल सकते हो, आपको बताना तो वही ये चीज़ें गलत हैं, ये हुँ, ठीक नहीं है, हुँ, हुँ। बट बताने का तरीका आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आई थिंक, क्योंकि
समहाउ कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल में है, मेरी सिस्टर भी है, तो हम्म उनको भी ना किसी ने बता दिया तो बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना मार ही दिया हम्म कि आप तो ऐसे हो, ऐसे हो। आपका तो हो ही नहीं सकता कुछ। ठीक है, इंसान अगर होगा ब्रॉड माइंड तो वो चीज़ों को फिल्टर कर लेगा, चीज़ों को बिल्कुल समझ लेगा। पर बिल्कुल कुछ लोग दिल के बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको तो बिल्कुल। आपने क्योंकि वो आए थे ही अपनी डेस्टिनी हम्म पूछने आपसे और आपने कह दिया डेस्टिनी ही खराब है। क्योंकि आई थिंक सागर इस फील्ड में होने के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने क्लाइंट से इमोशनली कनेक्ट करो। हुँ, ठीक है? बहुत लोगों ने इसको पैसों का ज़रिया बना लिया है, हुँ, कमर्शियलाइज़ कर दी हैं चीज़ों को, हुँ, ठीक है? हुँ। पैसा आता है, एनर्जी एक्सचेंज लेना ज़रूरी होता है, मैं भी लेती हूँ क्योंकि मैं सामने वाले की एनर्जी अपने ऊपर नहीं ला सकती जी, ना, जी। तो एनर्जी एक्सचेंज लेना ज़रूरी होता है। बट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने क्लाइंट से इमोशनली कनेक्ट करो। मतलब मेरे साथ ऐसे-ऐसे केसेज़ होते हैं कि मैं तो इतना ज़्यादा कनेक्ट कई बार कर जाती हूँ कि मुझे अपने आप को ही कंट्रोल करना पड़ता है कि मैं उनकी फीलिंग डीप डाउन में पहुँच जाती हूँ हुँ, कि वहाँ पर कभी-कभी रुक के पानी पीना पड़ता है एंड देन वो लेना पड़ता है क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि वो इंसान कितना झेल रहा है। वहीं पे आपका काम आता है कि आप हुँ, उसको डरा रहे हो या आप उसको हील कर रहे हो। ये पावर आपको भगवान ने दी है कि वो आपके पास आ रहा है। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप लोगों को डराओगे। तो एक हुँ। इमोशनल टच देना हर एक क्लाइंट को मुझे पर्सनली लगता है बहुत ज़रूरी है। अम, कहीं न कहीं देखो ठीक कहा आपने, क्लाइंट भी है वो एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझना ही चाहिए, है ना? देखो नहीं तो जो लोग डराते हैं ना वो एज अ रीडर अपना ही कर्मा बना लेते हैं। कोई तो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन लेने आया था, तुमने उसको निराश करके भेज दिया। और ऐसे सचमुच मेरे पास इतने आते हैं ना कि मैम उन्होंने ये कहा वो कहा, ऐसे ही आई डोंट नो वो मिलेगा तो मेरे पास ऐसे ही एक आया भी था जहाँ पे एक लड़का और लड़की की शादी का ही सीन था। ठीक है। उसको एक रीडर ने डरा दिया था, तुम कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो सकता, ये लड़का ये है वो है ये है कुछ नहीं हो सकता। वो मेरे पास आती थी, मेरे को हमेशा मेरी गाइडिंग एंजल्स बोलती थी और रीडिंग आती थी कि इनकी शादी होगी और बोल दिया था तुम कुछ भी कर लो नहीं हो सकती। जिस दिन उसकी शादी हुई थी उसका मेरे पास मैसेज आया था, कहीं पढ़ा होगा तो दिखाऊंगी, हुँ, कि उसने मुझे भेजा था वो हैप्पी करके हैप्पीली कि मैम आपके भरोसे पे चीज़ें हुई। आई थिंक इस बात को अब 2 साल हो गए एंड शी इज़ हैप्पीली मैरिड। अच्छा, तो ठीक है। चीज़ें ऐसा होती नहीं है हैं। पत्थर की लकीर है तो कोई भी अगर सुन रहा है, हम्म, अगर आपको किसी ने कुछ हार्श बोल दिया है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैं ये कहूँगा कि सेकंड दरवाज़ा एक बार खटखटा के आप देखो, किसी और हीलर के पास जाओ, किसी और रीडर के पास आप जाओ, हो सकता है और होता भी है जैसे आपने केस हम्म। बताया। देखो आपको ना भगवान ने हम सबको ना एक गट फीलिंग दी है। जी, ठीक है, हमें हमारा एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। अगर आपको कोई हीलर की एनर्जी ठीक नहीं लग रही है या किसी भी इंसान की एनर्जी ठीक नहीं लग रही है, आपको आपकी गट फीलिंग बताएगी। बताइए। आपको वो सुनना आना चाहिए। हुँ, तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम हम आपकी बात पे विश्वास करें या जिस हीलर ने बोला उसकी बात हुँ, पे हुँ, विश्वास हुँ, करें ना। हुँ, तो पहली चीज तो मैं यही बोलती हूँ कि आप सोचो कि आपको एक बीमारी है, ठीक है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, उसने एक सजेशन दिया, आप दूसरे के पास एज अ रिकमेंडेशन दोबारा चले जाओगे एक सजेशन के लिए, वो करेगा। पर आप दो के बाद डिसाइड तो एक करोगे ना, आपको किस पे रहना है, आपको दोनों ने सजेशन दे दिया। अगर हुँ, आप दोनों की कहोगे तो आपको ना इधर की सूट करेगी ना उधर की। तो यही चीज होती है रीडिंग में भी कि आपको आपका सोल लेवल, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी इनर वॉइस बताती है कि आप किससे कनेक्ट कर पा रहे हो। तो करेक्ट। ये पावर हम सबको यूज करनी चाहिए हुँ, अगर हमें मिली है हमारी गट फीलिंग की, जी। इंट्यूशन की तो। चलो जब ये बात छिड़ गई है तो इसके साथ पूछ भी लेता हूँ। अब जब आपने ये बात बोली है तो एक फेक रीडर, एक हम्म जेन्युइन रीडर राइट? तो कैसे पता लगाएँ हम कि भाई हम्म ये रीडर फेक है, ये जेन्युइन है, किसको फ़ॉलो करना चाहिए? हम्म आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा एज़ इन गाइडेंस कि आप ऐसे पता लगा सकते हो? देखो ऐसे पता लगाने के कोई रूल्स या कोई टिप्स तो नहीं होते हैं, हुँ, जैसे मैंने आपको ये बोला। हुँ, हुँ, आज आप मेरे सामने कैसा बिहेव कर रहे हो या मैं आपके सामने कैसा बिहेव कर रही हूँ, वो कौन क्या बता सकता है ना कि मेरे अंदर क्या चल रहा करेक्ट, है। वो पावर तो हम में से किसी को भी नहीं मिली है करेक्ट। ना। शायद सुपर नेचुरल पावर कोई मिलनी हो तो मैं चूज कर लूंगी भाई मैं समझूं क्या सोच रहा है। ठीक है। बट ये चीज़ एग्जैक्टली जो मैंने बोला कि आपको आपका सोल बताएगा, आपको आपकी हुँ, इंट्यूशन बताएगी, गट फीलिंग बताएगी ये इंसान सही है या नहीं है, ये रीडर मेरे लिए सही है या नहीं है। तो ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कनेक्शन से वो एक फ़ील हो जाता एक है। फील हो जाता है और वो होता है, वो हुँ, एकदम होता है। और ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर्स आपको करनी पड़ती है, आपको उसका पैटर्न ही पता चल जाएगा कि कौन मनी माइंडेड है, कौन आपको डरा रहा है। नहीं 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 नहीं, ये कर लो, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा। एंड देन वो बहुत लोगों का होता है, then वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है कि मैम आज एक ये कर लो, फिर कल अब आप ये करो। अगर आपको लग रहा है कि कोई करते जा रहा है, करते जा रहा है, पैसा खर्च होते जा रहा है, तो आप समझ जाओ कि
मतलब उतना इनसे नहीं हो जेन्युइन पाएगा नहीं हमारा है। सॉल्यूशन। हाँ, ये भी एक सही बताया कि कोई अगर कंटिन्यूअसली चीजें करवाता ही जा रहा है तो क्योंकि वो एंड ही नहीं होनी चीजें। क्योंकि ऐसे केसेस आते हैं कि मैम हम्म। वहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए दे दिए हम्म। और मैं तो आज भी उसी स्टेज पे हूँ। हम्म। तो अब वहीं पे वही बात है ना कि अब वो आपकी फ्री विल थी। देखो, आपको करेक्ट। किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया ना, हम्म। हम डेस्टिनी एंड फ्री विल की बात कर रहे थे ना, हम्म। तो भगवान ने आपको ब्रेन भी दिया है। हमें जितने सेंसेस मिले ना, हम उनको यूज़ ही नहीं यूज नहीं करते। करते। प्रॉब्लम ये है। तो हम्म। आपको सोचने का सेंस दिया है, हम्म। समझने का दिया है, वहाँ पे आप उसको यूज़ करो। आपको करेक्ट। दिख रहा है, वहीं स्टॉप कर दो। बाकी ये भी तो है कि टेस्टिमनीज होते हैं, अब तो सब डालते हाँ, हैं, हाँ, तो वो आप भी आप उनके देख सकते हो फीडबैक्स, बैकग्राउंड क्या है उस इंसान का। टेस्टिमोनियल्स ये भी। आपने आंसर एक ये भी ठीक दिया कि अगर कोई आपसे लगातार पैसे खर्च कराता जा रहा है तो समहाउ हुँ, एक फीलिंग आ भी जाती है कि यार अब तो कुछ हो हो गया। नहीं रहा है और करते ही जा रहे हैं। हुँ, ठीक है, ये चीज़ ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुँ, तो ये चीज़ें वर्क कैसे करती है, थोड़ा प्रोसेस पे बात कर लेते हैं कि आपसे उन्होंने गाइडेंस ली है ना, हुँ, रीडिंग कराई देन गाइडेंस ली, तो हुँ, उसे रियल लाइफ में हम प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करते हैं। कोई आपके पास आया, रीडिंग कराई उसने, हुँ। आप उसको गाइडेंस आगे करते हो, तो रियल लाइफ में उसको मतलब कैसे इंप्लीमेंट करने का क्या प्रोसेस होता है जनरली जब आप किसी को गाइड करते हो। तो देखो, एक तो सबका केस अलग होता है, फर्स्ट ठीक है? पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सबकी हम्म। सिचुएशन अलग है। हम्म। किसका केस कितना पुराना है, कितना नया है, उस पे डिपेंड करता है, किसकी प्रॉब्लम क्या है। अब कोई मेरे पास एक नॉर्मल रीडिंग लेने आया, जैसे आपने एग्ज़ाम्पल पूछा था कि मेरी जिससे शादी होगी वो कैसी दिखती होगी, हम्म। है ना? ये हम्म। जनरल गाइडेंस है, हम्म। वो गाइडेंस लेते हैं, वो चले जाते हैं। हम्म। कुछ लोग एक कॉज़ लेकर आते हैं, ठीक है? एक कि मैम मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी जॉब लग नहीं रही है, मैं पिछले 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ, वो कब लगेगी, है ठीक ना? है, ठीक है। तो उस केस में पहले तो हम रीडिंग के थ्रू एनर्जीज़ चेक करते हैं कि भई इसकी क्यों नहीं लग रही है? क्या लगने के चांसेस हैं? क्या हम्म। इसके लिए चीज़ें मतलब सूटेबल हैं? सूटेबल होती हैं, लगता है कि लगेंगी, तो हम उनको थोड़ी रेमेडीज़ देते हैं कि ब्लॉकेजेज़ आ रही हैं आपके कुछ-कुछ चीज़ों को लेकर, आप ये करो। तो वो हम उनको सजेशंस देते हैं। देखो, रेमेडीज़, कुछ कर्म, कुछ एफर्ट, कुछ हार्ड वर्क तो आपको डालना पड़ेगा आपके लिए। अब एक डॉक्टर आपको दवाई लिख कर दे सकता है, मेबी खरीद कर भी दे सकता है। मुँह में तो आपको ही डालनी है ना। क्योंकि ऐसे बहुत लोग आते हैं कि हम कोई मंत्रा चैंटिंग देते हैं कि आप ऐसा कर लो, तो मुझे मैम मैं ये नहीं कर सकती हूँ, आप मेरे लिए चैंट कर लो। तो मैं उनको बोलती हूँ मैं आपके लिए चैंट कर लूँ तो फल भी मुझे ही लगेगा। करेक्ट। ठीक है? तो आपको एफर्ट, तो रीडिंग के दौरान हम जो सजेशंस देते हैं, जो गाइडेंस देते हैं, जो रेमेडीज़ देते हैं, आपको वो फॉलो करनी करनी पड़। चाहिए। और जो ठीक है। लोग करते हैं डेडिकेटेडली, वो कितने हैं, लाइक मेरे भी इंस्टाग्राम पे बहुत टेस्टिमोनियल्स हैं, जेन्युइन फीडबैक्स हैं, गूगल पे हैं, उनको फिर असर दिखता है। बट कुछ केसेस में रेमेडीज वगैरह भी काम नहीं करती हैं, सागर। ऐसे अच्छा। केसेस मैंने भी देखे हैं कि मैंने अपना पूरा ट्राई किया, सब किया, रीडिंग्स कर ली, चीज़ें देखी हैं, पैटर्न पे पैटर्न रिपीट होते जा रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, उस इंसान ने सब कर लिया। वो टाइम होता है जब हमें उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करने होते हैं। तो मैम अभी आपने ना एक चीज़ हाईलाइट करी यहाँ पे, है ना, तो मेरे भी क्वेश्चंस में नहीं लिखा था बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जिसका कहीं से भी काम नहीं हो रहा, मतलब आपने रेमेडी भी बता दी, सब कुछ बता दिया, चीज़ें काम ही नहीं कर रही, हम्म कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो आकाशिक रीडिंग का आपने नाम लिया, ये है क्या मतलब ऐसा। देखो, जब आपके पैटर्न चल रहे हैं, कोई भी चीज़ आप पे असर नहीं कर रही है, मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ कार्मिक इशू अटैच्ड है, ठीक है? ओके। सो अब वो क्या कर्मा अटैच है जो आपकी वो चीज़ होने ही नहीं दे रहा है, ठीक हम्म। है? तो उस केस में हम आकाशिक रीडिंग करते हैं। उस इंसान के आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स जो हैं, वो हमारे ही सोल की जर्नी जो है, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड है। अभी ये तो एक जन्म हमें मिला हुआ है हमारे सोल को, है ना? जिसकी लाइफ होगी 80 ईयर्स है, 90 है, 70 है, नहीं पता है। बट सोल तो कितने जन्म लेकर आ चुका है, कितनी ज़िंदगी जी चुका है ना? हम्म। तो उसके रिकॉर्ड्स, हम ऐसे क्या कर्मास कर चुके हैं, वो कहीं तो रिकॉर्ड्स हैं, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में होते हैं। तो हम्म। जब एक इंसान का कोई एक इश्यू चल रहा होता है जो हील नहीं हो रहा होता है, तो उस केस में हम उनकी परमिशन के साथ, आप बिना परमिशन के किसी के रिकॉर्ड्स नहीं खोल सकते हैं। अच्छा। उनकी परमिशन अगर वो हमें देते हैं, तो उनके रिकॉर्ड्स में टैप इन किया जाता है और देखा जाता है कि ऐसा क्या कर्मा अटैच है। तो मोस्ट केसेस में उनका पास्ट लाइफ का वो सीन आता है या वो चीज़ बताई जाती है हमें एज अ रीडर कि ये इसने ऐसा किया था, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो उस केस में आपको समझ आ जाती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारी ही वजह से हो रहा है। हम सोचते हैं मेरी मदर इन लॉ अच्छी नहीं है या ये हम्म। अच्छी नहीं है, हम्म। क्योंकि कुछ ना कुछ आपने किया होगा। अब वो आपकी वजह से अच्छी नहीं है, वो आपको कर्म झेलना है, हम्म। वो इसीलिए नहीं है। हम दूसरों पे ब्लेम गेम खेलनी शुरू करते हैं।
आकाशिक रीडिंग इतना ब्यूटीफुली आपको समझाता है कि हर चीज़ कर्म के हिसाब से हो रही है। आप ओनरशिप लेना शुरू कर दो। स्टार्ट ओनिंग कि मेरा साथ ये हो रहा है तो वो मेरी वजह से हो रहा है, कुछ तो मैंने किया होगा। तो दैट वे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स टैप इन करते हैं। ठीक ठीक। तो इसका मतलब प्रोसेस कैसे होता है? इसके प्रोसेस में क्या होता है कि ये मेडिटेशन के थ्रू होता है, मेडिटेटिव स्टेट में होता है। जैसे अभी हम लोग सब थर्ड डायमेंशन में रह रहे हैं, 3D में हैं। हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स्थ, सेवन्थ डायमेंशन में होते हैं। तो मेडिटेशंस के थ्रू हम उस डायमेंशन में एंटर करते हैं और आपके रिकॉर्ड्स टैप इन करते हैं। उसके लिए प्रेयर्स होती हैं, तो वो हमें प्रेयर्स रीड करनी पड़ती है, आपकी परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद आपके रिकॉर्ड्स चेक होते हैं, तो वो हमें बताए जाते हैं। ये कितना टाइम लग जाता है इसमें जनरली? डिपेंड्स कि सामने वाले के कितने क्वेश्चंस हैं, बट मोस्टली 40 मिनट्स टू 1 आवर। ओके ठीक। भाई ये थोड़ा सा मैंने नहीं सुना था आज तक, बट ठीक है, ऐसा भी है कुछ। पास्ट और लाइफ रिग्रेशन जैसे आपने सुना, हाँ जी, हाँ, ये एक वर्ड भी है, पास्ट लाइफ तो रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि आप खुद पास्ट लाइफ में जाते हैं, आपको लेकर जाया जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स वही है, चेक आपकी पास्ट लाइफ ही हो रही है लेकिन आप खुद नहीं कर रहे हैं, हम एज अ रीडर कर रहे हैं। तो उसमें क्या बेनिफिट होता है कि एक तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हर इंसान जा नहीं पाता है ना। सो वहाँ पे देन आप आकाशिक रीडिंग की हेल्प ले सकते हैं। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि जब आप अपने पास्ट को खुद देखते हैं ना, तो आप वो ले नहीं पाते हो, ठीक है, आप वहीं स्टक हो जाते हो। बट वही चीज़ एज अ रीडर जब हम आपको बता रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हो, आप देख नहीं रहे हो, आपने विजन नहीं देखा है, तो एनर्जी थोड़ी माइल्ड हो जाती है, काम डाउन हो जाती है। हेल्प वो सेम वे में करता है। आपको पता, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वही बताएंगे, मतलब जो आपके रिकॉर्ड्स में हम आपको वही बताने वाले हैं। ये मतलब पिछले जन्म की बात कर रहे हो आप? बिल्कुल। अच्छा, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी हम ठीक है। जो पैटर्न्स चेक करते हैं वो बेसिकली वही चेक करते हैं, और बहुत लोग हील होते हैं रिकॉर्ड्स देखने के बाद। उनकी बहुत बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं जो लोगों की लाइफ बेटर करी है। कभी कभी मुझसे कुछ लोग कहते हैं मुझे रोना ही नहीं आता। उनको नहीं पता क्यों नहीं आ रहा, शायद हर चीज़ कनेक्टेड है, बट ये पास्ट लाइफ वाला तो फिर कि पास्ट लाइफ मतलब पुराने जन्म की ही बात। हाँ, कि ठीक क्यों है। आप ये सफ़र कर रहे हैं अभी जो चल रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो अब स्टार्टिंग में फिर दोबारा से पहुंच जाते हैं कि जब आपने स्टार्ट करा था, आपकी सबसे पहली रीडिंग कोई एक ऐसी आपको याद हो, या फिर आकाशिक रीडिंग का ही कोई एक ऐसा केस आप शेयर करना चाहो जो आपको मतलब याद है, जिसने आपका देखने का चीज़ों को नज़रिया ही बदल दिया, कोई एक ऐसा एक केस। तो एक्चुअली बहुत हैं, जितने मैं अभी, तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, बट क्योंकि लोगों की लाइफ ऐसी होती है ना, तो मैं आपको 2 केसेस बताती हूँ अगर बताना चाहूँ तो। मेरे पास एक केस आया था जिस केस में उन्होंने मुझे ये बताया था कि मैं नाम नहीं लूँगी कि उनका आई थिंक एज भी काफ़ी है, 50-60 ईयर ओल्ड की एज है। तो उनका उनके हस्बैंड के साथ बिल्कुल फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, ठीक है, और सालों साल हो गए। एंड ऑब्वियसली एज अ फीमेल उनको फील होता था ये चीज़ कि एक वाइफ को हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको वो वाइफ वाला दर्जा इसके थ्रू नहीं मिला। एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज कर्स हर हस्बैंड फॉर दैट कि मुझे आपने ये नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरी भी इच्छा है जो भी था। उस चीज़ के लिए वो मेरे पास आई थी आकाशिक रीडिंग के लिए कि मैम ऐसा क्यों है कि बेसिकली वो मेरा हाथ भी नहीं पकड़ते हैं, मुझे हक भी नहीं करते हैं, जो एक हर एक ह्यूमन को चाहिए होता है। तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे सागर, तो उसके अंदर निकल के आया कि एक लाइफ टाइम में ये जो लेडी मेरे पास आई थी ये मेल थी और उनके हस्बैंड फीमेल थे। इन्होंने उस लाइफ टाइम में लाइक उस लड़की यानी अपने हस्बैंड के साथ ज़बरदस्ती की थी, उनको मोलेस्ट किया था, ठीक है। तो इस जन्म में वो उनके हस्बैंड बन के आ गए, ठीक है। तो जैसे ही उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सब करते हैं सब कुछ, लेकिन जैसे ही वो उनके पास आते हैं तो सोल तो रिकॉग्नाइज करता है ना, हमें याद नहीं रहती हैं चीज़ें। तो सोल को क्या रिकॉग्निशन आती है कि एक रेपिस्ट का सोल है, इसने मुझे मालूम है, तो वो चाहकर भी छू भी नहीं पाते। तो इससे हुआ क्या, जिन लेडी ने देखा था वो बहुत अच्छी हैं और बहुत एक्सेप्टेंस है उनके अंदर। उस दौरान आकाशिक के दौरान मैं इतना रोई, वो इतना रोई, तो उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ गई, अच्छा ये इसीलिए मेरे साथ हो रहा है, मैं तो उनको ही आज तक कोसती रह गई, ये तो मेरी वजह से, मतलब मैंने क्या किया और उस समय उनका क्या हाल हुआ होगा, तो जो मैं झेल रही हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने अपने सोल लेवल पे उनके सोल से फिर हमने माफ़ी मंगवाई।
तो जब उन्होंने दिल से माफ़ी माँगनी शुरू करी, मेरे पास आज भी सागर उनकी रिकॉर्डिंग्स होगी, कहोगे तो मैं दिखाऊँगी। उनका अगले ही दिन, अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए थे, मेरे पास रोते-रोते मैसेज आया कि रिद्धिमा आज एक मिरेकल हुआ। अच्छा, मैं तो नहीं बता सकती हूँ हस्बैंड को ये सब चीज़ें, बट मैं जैसे ही आई बाहर तो शी सेड कि मेरे हस्बैंड अपने आप मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई एम रियली सॉरी कि जो मुझे तुम्हें एक सैटिस्फैक्शन देनी चाहिए थी मैं वो नहीं दे पाया। एंड शी सेड कि इतने सालों की शादी में, मे बी 35-40 ईयर्स की शादी में पहली बार मेरे हस्बैंड आज पूरी रात मेरा हाथ पकड़ के सोए और वो इतना रो रही थी ना बोलते हुए। तो देखो, आपने देख लिया और उनके सोल ने राइट वे में वो एक्सेप्टेंस लिया है, कर्मा कट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आकाशिक हेल्प करता है, सोल सेटिस्फैक्शन देता है। काफ़ी वैसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आकाशिक इज़ हाँ, वेरी मतलब इंटरेस्टिंग कि बहुत। ठीक ठीक। तो एक स्टोरी तो आपने कहा कि मैं एक स्टोरी बताऊंगी, दूसरी स्टोरी कौन सी बताने वाले थे आप? सो दूसरा मेरे पास एक केस आया था जो फादर और सन का केस था। ओके। ठीक है, तो उस केस में क्या था कि जो मेरा क्लाइंट था उनके फादर ने उनको कभी भी एक बेटे वाला हक नहीं दिया। ठीक है, कि जैसे कि मनी से लेकर किसी भी चीज़ में उनका सारा अटेंशन अपने भाई पे रहता था। ठीक है, इकलौता बेटा, तो कुछ भी लेकर फ्रॉम प्रॉपर्टी टू मनी टू बिजनेस कुछ भी नहीं दिया जो एक बेटे को सुकून से लेकर जो एक मिलना चाहिए। तो बेटे के मन के अंदर बहुत पेन था कि मुझे वो फादर वाली फीलिंग क्यों नहीं मिल रही है, या एक फादर मेरे साथ इतना अजनबी की तरह क्यों बिहेव करते हैं और जस्टिस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब उनका आकाशिक करा गया तो उसमें देखा कि एक लाइफ टाइम में वो जो मेरे पास क्लाइंट आए थे वो जज थे। ठीक है, वो एडवोकेट जज थे। तो और जो उनके फादर थे वो एक बहुत ही गरीब इंसान थे जो अपना केस लड़ने आए थे। उनके ऑपोजिशन में एक स्ट्रॉन्ग पार्टी वाला कंपैरेटिवली उस ज़माने में जो रहता होगा वो था, कुछ खेतों का केस था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वो जो जज था उसने रॉन्ग डिसीजन लिया था, बिना सोचे समझे उनको जेल डलवा दिया था। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग पार्टी में थे उनको फेवर कर दिया था। तो उस समय वो जो गरीब इंसान था यानी जो उनके फादर थे वो रोते रहे, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते रहे कि सर मैंने गलत नहीं किया, मुझे सुन तो लो, मुझे सुन तो लो, मैंने सर मेरी बात सुनो। लेकिन जज उसी समय उठ के वॉकड अवे, पावर थी, अपनी पावर उस समय यूज़ करी एंड वॉकड अवे और उस इंसान को जेल हो गई। ठीक है, इस जन्म में वो उनका पिता बन के आ गया और वो जो जज था वो बेटा बन के आ गया। तो अब क्या हो गई, पावर रिवर्स हो गई। सो अब वो पावर आ गई फादर के पास। तो क्योंकि उन्होंने एक गलत डिसीजन किया था तो अब इस जन्म में उनके फादर हर एक गलत डिसीजन करते हैं, जिससे सोल, वो शायद जान के नहीं करते होंगे, ठीक है, सोल जानता है ना, सोल अपनी जर्नी पे अपने लेसन सीखने आया है। तो वो हर एक डिसीजन ऐसा लेते हैं जो रॉन्ग जजमेंट है और बेटे को हर जगह ये फील करना पड़ रहा है कि जो मैं डिजर्व करता था मुझे वो मिल ही नहीं रहा। जैसे वहां पे वो डिजर्व करते थे, वो गलत नहीं थे, जेल चले गए थे। तो अब देखो कैसे रोल रिवर्सल होता है और कैसे कर्मा सामने। तो बताया, समझ आई, आपका सोल एक्सेप्टेंस लाता है कि आपको समझ आती है कि हाँ ये लाइफ मैंने जी हुई है या ऐसा ही है। वो आई एंड बेटे की कंप्लेंट्स खत्म हो गई। अब जो मेरे कर्म में होगा, मेरी किस्मत में होगा, मिलना होगा मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो मुझे मेरे आंसर्स मिल गए हैं, मैं क्रिब नहीं करूंगा जी। तो दैट्स हाउ आकाशिक हेल्प्स यू। ठीक ठीक, मतलब ये तो इनक्रेडिबल है, मतलब सोच ही नहीं सकते इस तरह की चीज़ है। बिल्कुल। ठीक है, चलो लाइफ में कभी चांस मिला तो मैं भी ट्राई करूंगा ये कि क्या है जरूर। क्या नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सही बताया आपने रीडिंग्स के बारे में, और आपका क्या रहा। तो ये क्वेश्चन मेरा कवर हो चुका है कि क्या है कि जब आप तीनों चीज़ें यूज़ करते हो, टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, आकाशिक, आकाशिक एट द एंड एट सबसे द एंड, पावरफुल है। हाँ, आकाशिक पे हम तब बोलते हैं क्लाइंट को जाने के लिए जब बाकी चीज़ों से चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही होती हैं। Done। तो हम बोलते हैं कि अब हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या है कि आपके लिए हम्म वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, एथिकल चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ है कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है ना, हर रीडर के लिए एक बाउंड्री तो हर किसी के लिए बिल्कुल। है ना। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपके किसी क्लाइंट ने कुछ ऐसा पूछ लिया हो जो एथिकली उसको बताना ठीक नहीं है, ऐसा कोई केस कभी आया आप, और आप बताना भी नहीं चाहती थी? देखो ऐसा तो नहीं कि एथिकली ठीक नहीं है, क्योंकि देखो क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम से जो निकल कर आ रहा है वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। ओके। ठीक है, अब वो
अब उसका भी अलग है, आपके लिए हो सकता है एथिकली राइट ना हो, बट सामने वाले के लिए हो, बट जो रियल सिचुएशन है वो बतानी पड़ेगी। बट हाँ, इस केस में रैदर उल्टा होता है सागर, कि एज अ रीडर मेरे पास इतने सारे लोग, मतलब काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं जो अनएथिकल चीज़ें लेकर आते हैं, एंड एज अ रीडर वो बड़ा टफ होता है कि आप उनको क्या जवाब दो। मतलब वो फनी भी होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, मेरे पास एक मेल आया था रीडिंग कराने। वो इंसान की एक ही रट थी, जो बहुत ही फ़नी है, आई डोंट नो मुझे बोलना भी चाहिए नहीं, कि मैम मैरिड है, मैम मुझे ना मेरी साली बहुत पसंद है, ओके, ठीक है? ठीक है। मैम मुझे उससे कुछ और लेना-देना नहीं है, बट मुझे उससे ना फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत होती है। हुँ, मुझे बस ऐसा कुछ उपाय बता दो कि वो मेरे साथ सब कुछ करने को रेडी हो जाए। हुँ, अब सोचो एज़ अ रीडर मैं क्या बोलूँगी? ठीक है? हुँ, तो हुँ, लोग ऐसे सवाल लेकर भी आते हैं जहाँ पे तुम फँसते हो, ठीक है? हाँ, तो बिल्कुल। वहाँ पे उनको गाइड करना पड़ता है कि इस चीज़ की कोई रेमेडी नहीं है, ये हुँ, एथिकली गलत है। हुँ, मतलब इस तो मतलब एक पोलाइटली ये बोलना पड़ता है कि ये चीज़ का सॉरी, मैं यहाँ आपको हेल्प नहीं कर पाऊँगी। तो हुँ, ऐसे केसेस भी बहुत सारे आते हैं कि जहाँ पे एज़ अ रीडर आपको फँसा हुआ फ़ील होता है कि अब आप क्या ही मतलब इस सवाल का आप क्या क्या ही ही आंसर जवाब देंगे? दोगे ना? तो ठीक है। ऐसे-ऐसे केसेस भी आते हैं। हाँ, मतलब ठीक है कि भई हाँ, कुछ भी हो जाए वो मुझे बताओ कुछ कि वो भी मेरी हो मतलब जाए। कोई एथिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो यहाँ ये होता है, जनरली ऐसा ही होता है और कि है भाई ऐसे, मतलब हुँ, इस फील्ड में आके आपको पता चलता है, जो हम कहानियों में सुनते थे, सचमुच लोगों का ऐसा माइंडसेट है। ठीक, ठीक। अच्छा, रीडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो किसी इंसान को अपनी कितनी रीडिंग करानी चाहिए? क्या वीकली हमें रीडिंग करानी चाहिए, मंथली करानी चाहिए हुँ, या फिर ईयरली हुँ। रीडिंग किस हिसाब से होनी चाहिए? देखो जैसे टैरो के अंदर सागर हम ये बोलते हैं कि यू विल गेट अ कॉल, ठीक है? आपने आज रीडिंग कराई, हो सकता है आपको 6 महीने तक कॉल ना आए कि मुझे रीडिंग लेनी है, आप बिल्कुल मत लीजिए। हो सकता है आज कराने के बाद आपको 1 हफ्ते बाद ही वापस कॉलिंग आ रही है कि मुझे नहीं ये गाइडेंस चाहिए और मुझे रीडिंग लेनी है, तो आप ले लीजिए। तो हुँ, कोई फिक्स्ड टाइम फ्रेम नहीं है फॉर टैरो रीडिंग्स, ठीक है? हुँ, बट हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि कई लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। हुँ, ठीक है? कि उनको हर चीज़ में रीडिंग लेनी है, वो एक ही सवाल को हर 2 दिन में पूछना चाहेंगे, तो वहाँ हम उनको मना करते हैं कि हम आपकी सेम क्वेश्चन को लेकर रीडिंग कर चुके हैं। अगर बार-बार आप वही सवाल बहुत जल्दी-जल्दी पूछो, तो इसका मतलब आप यूनिवर्स पे बिलीव नहीं कर रहे हो। करेक्ट, क्योंकि एनर्जी चेंज होने में भी तो टाइम लगता है ना, मून साइकिल टू मून साइकिल एनर्जी चेंज होती है, फुल मून टू न्यू मून हर 15 दिन में जो आता है। 15 दिन तो वेट करो, ओके, आप सेम सवाल अगर आपको ओके, पूछना है रीडिंग के लिए। ओके। ऐसे ही कई लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत टाइम हुँ, है, आकाशिक के लिए भी आते हैं हुँ, कि मैम मुझे यही चीज़ दोबारा चेक करनी है या जो भी। तो उस केस में आपको बोला जाता है कि 3 महीने से पहले अगर आपकी अभी एक रीडिंग हो गई है, आप दूसरी नहीं ले सकते हो। आप ओके, पहले उसको एक्सेप्ट करो, उसको हील करो, उस पे हुँ, वर्क करो, हुँ। तो वो है। न्यूमरोलॉजी तो अलग है, तो बट हाँ। डिपेंड करता है चीज़ें, बाकी ये मून साइकिल वाला आपने बताया कि एटलीस्ट हाँ, गैप रखो टैरो आप। के लिए मेजरली ये रहता है कि एटलीस्ट आप 15 दिन तो वेट करो ना, एक चीज़ की हुँ, ऑब्जर्वेशन तो करो, एनर्जी भी तो वक़्त लेगी ना चेंज होने में। करेक्ट, करेक्ट। हुँ, तो मैम एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जनरली जैसे मान लो अभी आपका तो आप प्रोफ़ेशनली ये चीज़ें कर रहे हो, हुँ। तो कोई इंसान अगर ये करना चाहे, आई नो आप ये चीज़ें सिखाते भी हो, तो वो एक आपको कैसे रीच आउट कर सकता है सेम चीज़ के लिए? और क्या हर कोई ये सीख सकता है? हुँ। ये चीज़ आप बताइए। सो सागर पहले तो बिल्कुल सीख सकता है। हुँ, हुँ। रादर मैं कहूँगी कि हर किसी को ज़रूर सीखना चाहिए। हर घर में एक टैरो रीडर या एक न्यूमरोलॉजिस्ट ज़रूर होना चाहिए, ताकि ओके। आप अपनी और अपने घर वालों की भी ज़िंदगी सुधार पाओ। क्योंकि ये चीज़ें जब आप अप्लाई करते हो और आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको खुद समझ आएगा कि कितने चेंजेज़ आते हैं आपकी लाइफ़ में, ठीक ओके। है? तो डेफ़िनेटली हर कोई सीख सकता है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर ये है तो आप सीख पाओगे, डेफ़िनेटली सीख सकते हैं। बाकी मैं न्यूमरो कोच हूँ, न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ और टैरो कोच हूँ, टैरो सिखाती हूँ। मेरे काफ़ी बैचेज़ चलते रहते हैं, बल्कि अभी मेरा जस्ट लास्ट मंथ ही दिसंबर एंड में ही न्यूमरोलॉजी का बैच ही फिनिश हुआ है। सो अभी टैरो स्टार्ट होगा। ओके। सो टैरो जो भी सीखना चाहते हैं दे कैन कॉन्टैक्ट मी। और बाकी ये है कि कॉन्टैक्ट करने के लिए वही मीडियम हमने मेजरली रखा है कि इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे हम लोग रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, लिंक्स डालते रहते हैं। नहीं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके थ्रू जो ऑफिशियल नंबर है, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके। विदिन 24 आवर्स सबको रिप्लाई मिल जाता है। बट सीखना डेफ़िनेटली चाहिए। चाहिए ठीक है। तो एक और चीज़, अभी तक आप कितने लोगों को सिखा चुके हो? अ, अगर मैं बोलूँ तो अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 200।
मतलब 200 उतने लोगों को मैं मिक्स करके मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट बना चुकी हूँ, टैरो रीडर्स बन चुके हैं एंड विद गॉड्स ग्रेस उसमें से बहुत सारे लोग, इफ नॉट मोर, आई थिंक 50%, मोर देन 50% rather of them are doing it professionally also. ओके, मतलब अच्छा कमा भी रहे हैं वो। बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देन यहाँ से स्टार्ट करके उन्होंने और आगे हीलिंग लाइन में चले गए हैं। सो लाइक आई फील सो गुड सीइंग माय स्टूडेंट्स कि वो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं इतने लोगों को तो सिखा चुकी सिखा हूँ। चुके, ठीक है, सही है। तो ये भी एक चीज़ होगा कि एज अ प्रोफेशन आप कर सकते हो, बिल्कुल कर है ना? सकते हो। बहुत लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं मैम हमें प्रोफेशनली नहीं सीखना है, खुद के लिए सीखना है, वो भी अच्छा है। वो भी ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, आप ये एम से सीखते हो बट आप प्रोफेशनली कब एंड अप हो जाते हो, वो उसको प्रोफेशन लेकर कब चलना शुरू कर देते हो आपको पता भी नहीं चलता। प्रॉब्ली आप सीख रहे हो, अगेन वो डिवाइन पाथ है आपके लिए, यूनिवर्स चाहता है। जिसे कहते हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी में सागर की, यू डोंट चूज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी चूजेज यू। ओके, ठीक है, ओके, तो आपको चूज किया, अगर आपके अंदर एक वो थॉट भी आया कि मुझे ठीक है, टैरो सीखना है, मेरे को मन कर रहा है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी आपको चूज करना चाह रही है, डन है। तो आप वो जाते हो और कब वो प्रोफेशन बन जाता है आपको पता नहीं चलता। कुछ लोग अपने लिए सीखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। आप हर स्टेप पे टैरो से गाइडेंस लीजिए, मैं ये करूँ वो करूँ, ये शेयर मार्केट में ये स्टॉक लूँ, ये स्टॉक लूँ, कौन सा मेरे लिए फेवरेबल रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहता है डे टू डे लाइफ में। अब थोड़ा सा ना एक ऐसा क्वेश्चन है इस बात से आपकी से, जैसे एक चीज़ होता है कि अब आपने कहा कि मैं सीख लूँ ये चीज़ हम्म ताकि मैं खुद को गाइड कर सकूँ। हम्म एक टर्म होती है ब्लाइंड स्पॉट, हम्म कि हम खुद को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम खुद को नहीं देख सकते हम्म कि मैं अपने बारे में नहीं बता सकता। हम्म लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हो कि मुझे सीखनी चाहिए सो हाँ दैट मैं चुन सकूँ क्या ये मुझे करना चाहिए। हाँ। तो क्या ये मैं कर पाऊंगा? तो यहाँ पर पहले मैं ये क्लियर करती हूँ सागर जी। कि ये ना बहुत बड़ा मिथ है ओके, टैरो को लेकर, ओके। कि आप अपना टैरो खुद नहीं कर सकते हो। ठीक हम्म, है, आप अपना टैरो एकदम खुद कर सकते हो। बस ये चीज़ इसीलिए बोली जाती है, मैं एक चीज़ पे रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि जो आपके टैरो कार्ड्स हैं वो आपकी एनर्जी समझते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपके इमोशंस अटैच्ड हैं, ठीक ठीक है, है, वहाँ पर हम कहते हैं कि बेटर है कि आप किसी और से गाइडेंस ले ले। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर इसीलिए पे बस। आपके आपके हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, ठीक है। अब आप टैरो से चेक करो मैं गलत हूँ या मेरा हस्बैंड गलत है। हाँ, अभी हाँ। हमें तो हम खुद ही सही लगते हैं, टैरो जी। दिखा देगा वही गलत है, तुम सही हो। ठीक हाँ, है, तो हाँ। वहां पे एक इमोशनल टच आ गया। ठीक तो है। वो बेटर होता है कि आप किसी और से कराओ जहाँ आपके इमोशंस कनेक्टेड है। करेक्ट। बट जहाँ पे आपको डिसीजन लेने हैं, जैसे कि मुझे डिसीजन लेना था कि मेरे बच्चों को मुझे कौन से स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए, आई ओके। हैड 2-3 नेम्स इन माई माइंड कि ये मेरी लिस्ट में है, मैं किस पे कराऊँ। वहाँ पे मेरा कोई इमोशन अटैच नहीं है ना, सिंपल है कि मुझे तो नहीं पता, मेरे लिए ये शॉर्ट लिस्टेड स्कूल्स हैं। वहाँ पे टैरो से चेक किया, जिसकी एनर्जीज बेटर आई उनको लेकर, फ्यूचर को लेकर वहाँ पे सिंपल एडिशन कराया, तो कितना सिंपल हो गया मेरे लिए वो डिसीजन लेना। जी। एंड आई एम रियली हैप्पी जिस स्कूल में भी वो जा रहे हैं, आई एम ठीक है, टोटली सेटिस्फाइड। ठीक है। मतलब यही था मेरे दिमाग में एक डाउट कि भाई हम्म बहुत सारी चीज़ों में अटैच होते हाँ हैं, तो वहाँ तो मैं राइट। खुद को ही बताऊंगा ना मैं ही ठीक हूँ। तो जहाँ आपके इमोशंस आ जाते हैं इस पे वहाँ थोड़ा सा वहाँ थोड़ा-सा अवॉइड आप, कर सकते ठीक है, हो, वो भी ठीक है। एज अ रूल नहीं है, बट वहाँ कर लेना चाहिए। बट जहाँ पे भी आपको एक डिसीजन मेकिंग करनी है, चॉइसेस हैं, आप इजीली अपने लिए चेक करिए। सेकंड क्वेश्चन इसी में से, स्पिरिचुअलिटी का आपने बात बताया तो बोला कि क्या है ये, इस टर्म को बहुत आज ट्रेंड में है, आपके हम्म अकॉर्डिंग क्या है स्पिरिचुअल होना? देखो, स्पिरिचुअल होना पहली चीज तो बहुत अलग है रिलीजियस होने से। ओके, ठीक है, बहुत सारे लोग आज की डेट में स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से जोड़ते हैं। ओके, स्पिरिचुअलिटी का कोई रिलीजन नहीं है। ओके। ठीक है, स्पिरिचुअल होना सबसे आसान है। स्पिरिचुअल होने के लिए आपको एक प्योर सोल चाहिए। ठीक है, हुँ। आप स्पिरिचुअलिटी में ये बिलीव किया जाता है कि एक एनर्जी है जो वर्क करती है, ऐसा कोई एक भगवान नहीं है, हर भगवान के अंदर भी एक एनर्जी दौड़ रही है। ओके। अभी ऊपर आसमान में कोई भगवान नहीं बैठा है जो कहेगा मुझे सागर का तो बुरा करना है लेकिन मुझे रिद्धिमा के लिए बहुत अच्छा करना है। भगवान क्यों चाहेगा ना वो। तो एक एनर्जी है जिस पे हम विश्वास करते हैं। उस एनर्जी को आप चाहे शिवा का नाम दे दो, हनुमान जी का नाम दे दो, या किसी का भी दे किसी दो। का भी ठीक नाम है, ले लीजिए। तो स्पिरिचुअल लोग जो है ना वो ये बिलीव करते हैं कि एक एनर्जी है जो सारा खेल खेल रही है। रिलीजियस होने में डिफरेंस ये है कि आप पाठ पूजा करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलीजियस नहीं होना चाहिए, मैं खुद भी हूँ, बट जैसे एक टर्म होती है जिसको कहते हैं कर्म कांडों में फंसना। रिलीजियस लोग बड़े कर्म कांडों में फंसते हैं, ये ऐसी होना चाहिए, ये पूजा ऐसी होनी चाहिए, ऐसा हो गया तो ये गड़बड़ हो जाएगा, हुँ, ये फल नहीं मिलेगा। हुँ। स्पिरिचुअलिटी इन सबसे परे है। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, आपका प्योर माइंड होना चाहिए और आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड की पावर होनी चाहिए। अगर आप ग्रेटफुल हो हर एक चीज़ को लेकर,
तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। तो स्पिरिचुअलिटी आपको सिंपल चीज़ें सिखाती हैं, आपको एक लाइफ जीने का नज़रिया करेक्ट दिखाती हैं और वो बदलती हैं, करेक्ट। ठीक है? एंड इट इज़ ईज़ी टू बी स्पिरिचुअल। आज मतलब मेरी भी काफ़ी ये डेफिनेशन क्लियर हुई है हुँ। समहाउ। ठीक, ये मुझे पता नहीं था, पर मैं यही चीज़ें फॉलो करता हूँ कि किसी का बुरा ना हो बस मुझसे। कर्म अपने अच्छे हों, हाँ जिसकी हेल्प कर सकते हाँ हो वो करो और मेहनत करो, सही रास्ते को चुनो। स्पिरिचुअलिटी हमेशा आपको राइट डायरेक्शन दिखाती है, आपको अंधविश्वास से दूर रखती है। मतलब समटाइम ये होता है ना, हम सुनते हैं घर हुँ, में इस दिन को नेल्स नहीं कट करने। अब हुँ, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम खुद लोगों के लिए एक रोल मॉडल है कि हम लोगों को पर्सनैलिटी पे गाइड करते हैं हुँ, चीज़ों पे। तो अब आप वैसी चीज़ों के साथ नहीं जा सकते मीटिंग्स के अंदर राइट। खुद अनहाइजीनिक बन के। बिल्कुल, बट इन चीज़ों का भी ना मतलब वो बहुत लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा, बहुत जैसे लॉन्ग टॉपिक। नेल्स नहीं काट हाँ, सकते हैं और भी जो चीज़ें उनके लॉजिक हैं। लॉजिक है। अगर आप हमारी हिस्ट्री में भी जाओगे, ठीक है। हर चीज़ का आपको लॉजिक मिलेगा। अब ओके। आज लोगों ने उसका रूप बदल दिया, हम्म उसको एक अंधविश्वास में डाल दिया, ठीक है? एक हम्म सुन-सुन के चीज़ें कर ली, हम्म। बट अगर आप जाओगे तो हर चीज़ के पीछे आपको एक एक कारण लॉजिक मिलेगा। लॉजिक है। हुँ, बट हाँ, समहाउ मैं इन शॉर्ट ये फॉलो कर लेता हूँ। आप इसको स्पिरिचुअली कह सकते हो कि किसी का बुरा ना हो। किसी का बुरा आप ना हो। एक प्योर हाँ, माइंडसेट के साथ, सोल के साथ आप कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमारी हो गई। अभी चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि मैं सुपर नेगेटिव हूँ, हुँ, मैं आपकी रीडिंग्स को नहीं मानता, ठीक हुँ, है। हो सकता है हो किसी के लिए काम करी हो, मुझे विश्वास नहीं इन चीज़ों में। तो कोई ऐसा भी कभी केस आया आपके सामने जो नहीं मानता था सुपर नेगेटिव, हुँ, लेकिन आपने रीडिंग करी, हुँ, उसने भी चैलेंज करा हुँ, और समहाउ चीज़ें पॉजिटिव हो गई कि हाँ, वो हुँ, चीज़ें हो गई हुँ, सर्टेन टाइम के बाद। या तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या था? हुँ। तो पहली चीज़ तो सागर ऐसा होता है कि अगर कोई इतना नेगेटिव है ना, वो पैसा खर्च करके आपके पास आएगा नहीं। नहीं आएगा, कुछ लोगों को थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ठीक है। इतना-इतना सोना है, क्या है मैं देखता हूँ, टेस्टिंग मोड से वो आपके पास आते हैं। ऐसे ही और ये सॉरी टू से बट ये मेल्स में ज़्यादा होता है, ओके। ठीक है? मेल्स थोड़े कम आई डोंट नो फ्लेक्सिबल बोलूँ या थोड़ा-सा कम विश्वास करते हैं। उनको लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं, उनको प्रैक्टिकल चीज़ें हुँ, ज़्यादा चाहिए हुँ, होती हैं, है ना? हुँ। तो ऐसे ही मेरे पास एक मेल आए थे, तो वो रीडिंग के लिए मेरे पास आए। मैंने जब रीडिंग स्टार्ट करी, मैंने उनको बोला अपने प्रोसेस के बाद कि आप बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं आपकी एनर्जीज़ चेक करके बोलूँगी। उन्होंने स्टार्ट करा, मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए मैं क्या पूछने आया हूँ। तो उनका स्टार्ट ही यहाँ से था। तो आई सेड ओके मैं एनर्जी देखकर बता सकती हूँ कि आप किस टॉपिक्स पे आए होंगे या क्या एनर्जीज़ मुझे दिखा रही हैं, जो मुझे आएगा मैं बता दूँगी। मैंने एनर्जी चेक करी, मैंने अपनी गाइडिंग एंजल से कनेक्ट किया, कार्ड्स की हेल्प से मैंने एनर्जी चेक करी। मेरे सामने सबसे पहला कार्ड आ गया रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा। ओके, अब मैं वहाँ क्योंकि मुझे उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है। अभी कोई नॉर्मल इंसान है तो तुम कैसे बोलो ना, बट जो मुझे एनर्जी ने बताया मुझे तो वो बोलना ही है। तो ठीक है। मैंने उनको बोला आप किसी की रीडिंग लेकर आए हैं, आप किसी से अटैच्ड हैं अभी, जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं, क्या यही है? देन आई टोल्ड कि अगर आप मुझे बता पाएँगे तो मैं आपकी ज़्यादा बेटर हेल्प कर पाऊँगी। वो मोमेंट थी जब वो बंदा स्टन्ड रह गया था। उसने बोला कि मैम मैं सचमुच विश्वास नहीं करता था, तो इसलिए मुझे था कि आप बताओ मैं क्यों आया हूँ? तो जब उसने वो सुना तो उसने मुझे फिर पूरा अपना स्टोरी बताया कि एग्ज़ैक्टली ये है और वो इंसान आज भी मेरा क्लाइंट है। तो इस तरीके से कभी-कभी एक्सपीरियंस करके हो जाती हैं। चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक, ठीक, ठीक। बट मुझे सागर में यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी हर किसी को इस मीडियम से, कभी-कभी हम देखते हैं कि बहुत लोग होते हैं, बहुत स्केप्टिकल होते हैं चीज़ों को लेकर, विश्वास नहीं करते हैं और हम एज़ पार्टनर्स या फैमिली मेंबर्स उनके ऊपर बहुत ज़ोर डालते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। हर किसी का एक वक़्त है। स्पिरिचुअल होने के लिए भी हर किसी का एक वक़्त है। अपना डिवाइन टाइमिंग आने पे, एक्सपीरियंसेस आने पे अपने आप इंसान सीखता है, विश्वास करता है और जाता है। अगर आप हुँ, प्रेशराइज़ करोगे, तो मेरे हिसाब से वैसी चीज़ें नहीं चलती। मतलब मैं कभी मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, मैम मेरे हस्बैंड मानते नहीं हैं, मुझे हुँ। ये कराना है, मैं क्या करूँ? मैं उनको बोलती हूँ, कुछ प्रेशराइज़ नहीं करना है, ये चीज़ें मन से आनी चाहिए, आप उनके कान में डाल दो। मुझे किसी ने ये बोला है, आपको ऐसा करना चाहिए, बस वहीं छोड़ दो। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि हुँ, हम फिर उस चक्कर में हम खुद दुखी होते हैं, वो तो मान नहीं रहे, वो तो कैसे मान होगा? नहीं रहे। सब अपनी जर्नी लेकर आए हैं, अपने टाइम के हिसाब से मानेंगे, बट करेक्ट, वो कब मानेंगे, वो हमें नहीं ठीक। पता। नहीं, नहीं, ठीक है, सही है, ठीक है। तो कुछ ठीक है, थोड़ा लाइट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ना। हुँ, अगर आपको मतलब मौका मिले हुँ। किसी सेलिब्रिटी की रीडिंग करने का, ठीक है? तो आपने वो होता है ना भई मुझे इनकी करनी है रीडिंग, तो हुँ। आपकी लिस्ट में कौन है? सबसे पहले मेरी लिस्ट में रणबीर कपूर, ओके, क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुझे स्टार्टिंग से ही रणबीर कपूर बहुत ही पसंद रहे हैं। हाँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आँखों में कोई बात है, हम्म। ठीक है? कुछ एक डेप्थ है, एक इंटेंसिटी है और आँखें बहुत कुछ बहुत बताती कुछ है बताते जैसे हैं। कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वो जो दिखाते हैं और जो वो रियल में है, वो बहुत अलग हैं, ऐसा मुझे लगता है, ओके। ठीक है? ठीक है। तो कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनकी रीडिंग ज़रूर करना चाहूँगी, उनको जानना चाहूँगी ज़्यादा, समझना चाहूँगी कि हम्म। जैसा मुझे उनके लिए फ़ील होता है, क्या वैसा है? सो ठीक आई ठीक थिंक रणबीर कपूर। ठीक ठीक। रणवीर कपूर है वैसी पर्सनैलिटी, हाँ, मतलब वो काफी कुछ है। इंटेंस हैं। इंटेंस है। तो ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये तो आपने वैसे काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि किसी ने कुछ वियर्ड पूछा हो, ये ऑलरेडी कवर हो हाँ। चुका है कि किसी ने पूछा था मुझे अपनी साली भी पटानी है, तो वो तो सबसे वियर्ड चीज़ है, ठीक है, ज़्यादातर लोग वो पूछते हैं ऐसी चीज़ें। हाँ, बहुत वियर्ड क्वेश्चन्स आते हैं, मतलब कभी-कभी तो समझ ही नहीं आता अभी आप क्या जवाब दो। करेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने साथ एज अ लकी चार्म हुँ, रखते हो, मतलब आपका लकी चार्म क्या है जो आप हमेशा कैरी करते हो फॉर गुड वाइब्स, कि हुँ। पॉजिटिव रहे। देखो मैं सबसे पहले तो अपने साथ एक ऐसा क्रिस्टल ज़रूर रखती हूँ या पहन के रखती हूँ या अपने पर्स में हमेशा रखती हूँ अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है? ओके। मुझे लगता है कि अगर मैं प्रोटेक्टेड हूँ, तो फिर मेरे लिए लक भी वर्क करेगा और सारी चीज़ें मैं अचीव भी कर पाऊँगी। हम्म। तो मैं अपने पास हमेशा ब्लैक टर्मलिन या सुलेमानी हकीक ये क्रिस्टल्स होते हैं जो आपको नेगेटिविटी से दूर रखते हैं, आपको एक प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ। बाकी अपने जो टैरो टेबल हैं, उस पे मैं पॉज़िटिविटी एंड अबंडेंस के लिए मैं पायराइट ज़रूर रखती हूँ। सो पायराइट मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है क्योंकि वो मनी क्रिस्टल है, पायराइट का क्लस्टर। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आप अपने साथ एज अ लकी चार्म। पायरेट तो सबको रखना चाहिए। देखो हम सबको अबंडेंस चाहिए ना, सबको मनी करेक्ट। अट्रैक्ट करना है, तो किसी भी फ़ॉर्म में आप रखो। टेबल करेक्ट। पे रखो, पॉकेट में रखो, की चेन के फ़ॉर्म में रखो। ठीक ठीक। अच्छा, टैरो डेक में आपका सबसे फेवरेट कार्ड कौन सा है और क्यों? अ, एक कार्ड बोलूँ तो वर्ल्ड, ओके। क्योंकि वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कंप्लीशन, हम्म। वर्ल्ड, हम्म। ठीक है? वर्ल्ड कार्ड बताता है अगेन प्रोटेक्शन को, कि आप एक ऐसे वर्ल्ड में हो जहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हो। जहाँ पे आपकी लाइफ की एक साइकिल अब पूरी हो गई है, आपने वो अचीव कर लिया है, आपको अपना पाथ पता चल चुका है, क्या है, अब आप पीस में हो। अब आपको सिर्फ़ अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाना है, अपने ऊपर वर्क करना है और ये वक़्त है जब दुनिया मुट्ठी में करने का, वर्ल्ड, ठीक है? हम्म। तो मुझे वो कार्ड बहुत अट्रैक्ट करता है। ओके। ठीक है। अब इसी से सेकंड क्वेश्चन है कि ऐसा कोई कार्ड जो आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता हो आपके अकॉर्डिंग, और हुँ। क्यों ऐसा आपको लगता है? अ, टैरो में ना एक कार्ड है हाई प्रीस्टेस, ठीक है? मेजर आर्कना कार्ड है जो लोग जानते हैं। सो हाई प्रीस्टेस जो कार्ड है ना वो स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है और वो ओके। आपकी लाइफ का 2 नंबर कार्ड है अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 2 साइड दिखाता है। मेरी भी ना लाइफ ऐसी रही है, 2 पार्ट्स में रही है। एक बिल्कुल ही अलग थी और आज जो मेरी लाइफ है वो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है? हम्म। मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ी हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे एक अलग विज़डम आई है, जो मेरे जिसने मेरी लाइफ़ को बहुत चेंज किया है। तो हाई प्रीस्टेस वही डिपिक्ट करता है कि आपकी लाइफ़ की कुछ मिस्ट्री भी हैं, बट उन मिस्ट्री से आपने इतना कुछ सीखा है कि आपने अपनी लाइफ़ को बदल दिया है। अब आप सिर्फ़ एक ही चीज़ पे विश्वास करते हो, वो है डिवाइन एनर्जी और वो है कर्मा। ठीक है। तो आई थिंक हाई हाई प्रीस्टेस। प्रीस्टेस। बाकी एक और चीज़ है, टैरो और न्यूमरोलॉजी में से क्या एक चीज़ चुनोगे आप? मेरे लिए टैरो। टैरो क्यों? हुँ। क्योंकि मैं बहुत ही एनर्जी पे बिलीव करती हूँ, इंट्यूशन पे बिलीव करती हूँ और जिन एनर्जी से मैं कनेक्टेड हूँ, जो मुझे इंट्यूटिव एनर्जीज़ आती हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट्स वाई टैरो। टैरो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपने स्पिरिचुअलिटी को लेके चीज़ें कही थी, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, हुँ। वो लोग कैसे फॉलो कर सकते हैं? सिंपल स्टेप्स आप कुछ बताना चाहो स्पिरिचुअलिटी को। देखो स्पिरिचुअलिटी फ़ॉलो करने के लिए आपको टाइम चाहिए ही नहीं ओके। एक्चुअली। ओके। जैसे मैंने पहले भी बताया था रिलिजन के लिए आपको बैठ के मंत्र जाप करना है, ये करना है, पाठ पूजा करना है। स्पिरिचुअलिटी में ये सब कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल होने के लिए आपको एक अच्छा सोल होना ज़रूरी है। आप ग्रैटिट्यूड मोड में रहिए, आप एफ़र्मेशंस बोलिए, ठीक है? हम्म। इतना तो हर इंसान कर ही कर सकता ही है कि सकते हैं। सुबह उठकर आप अपने लिए एफ़र्मेशन बोल दो, आई एम हैप्पी, आई एम वर्दी, हम्म। आई एम गेटिंग एवरीथिंग पॉज़िटिव, आई एम अ मनी मैग्नेट। आपने कर दिया, आप विश्वास करो एक एनर्जी पे कि एक एनर्जी मुझे सुन रही है, हम्म। ठीक है? और मैं पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहा हूँ यूनिवर्स को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो पॉजिटिव एनर्जी मुझे आएगी। आप वो समझ रहे हो तो आप स्पिरिचुअल हो। आप गाड़ी में जाते-जाते, ऑफिस में जाते-जाते एफर्मेशंस बोल सकते हो, आपको अलग से नहीं बैठना है। आपको ग्रेटफुल होना है, जाते-जाते बोला आई एम ग्रेटफुल मेरे पास ये कार है, आई एम ग्रेटफुल मेरे साथ मेरे फ्रेंड है, मेरे पास ये नौकरी है। आप जितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अगर दूसरों का दुःख आपको अपना दुःख लग रहा है, आप उसको राइट वे में कर रहे हैं, आप हम्म। अच्छा कर्मा बना रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं।
ठीक है। ठीक है? आप जब स्पिरिचुअल हो जाएँगे तो अपने आप आपका इंक्लिनेशन थोड़ा रिलीजियस टर्न होने होने लगेगा। लगेगा। ठीक, स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं टाइम चाहिए। नहीं चाहिए। हुँ, ठीक है, ठीक है, अच्छा थॉट चाहिए। ठीक है। अच्छा, 2025 अब स्टार्ट हो चुका, बहुत कुछ ऑलरेडी सुन चुके हैं हम, या तो ये लास्ट 2 क्वेश्चन मैं आपसे रखूँगा। तो 2025 के बारे में भी आप क्या एक इन जनरल क्या कहना चाहोगे? कैसा रहेगा लोगों का? क्या एक कुछ चीज़ आप कहना चाहो? देखो 2025 अभी हम सबको ही पता है ऐड करके नंबर 9 बनता है ना? ठीक है, जो मंगल का साल है, ओके, ठीक है? मंगल यानी हनुमान जी। ओके। अभी आप हनुमान जी को ही देख लो और ये साल आपका वैसा जाएगा। अब हनुमान जी कैसे थे? हुँ, ठीक हुँ, है? एक्शन ओरिएंटेड थे। ओके। लक्ष्मण जी को चोट लगी थी, पूरा पहाड़ उठाकर ले आए पूरा थे, पहाड़ है उठा ना? रहे हैं। जी, इस साल में अगर आप एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, आप गो गेटर रहते हैं, तो आप सब कुछ अचीव करेंगे। मतलब इतना आपने अभी तक नहीं किया होगा जितना स्पीडी, फास्ट चीज़ें आपके साथ इस साल में होने वाली हैं। चाहे वो फास्ट फेम मिलना हो, सक्सेस मिलना हो, सब मिलेगा लेकिन काम करना है, एफर्ट करना है, कर्म करना है, लेज़ी नहीं रहना। जितने भी लोग लेज़ी हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आज का कल करने वालों में से हैं, ये साल उनको अच्छी लर्निंग्स और लेसन्स देने वाला है। तो पहली चीज़ आप एक्शन में रहिए। 2025 ये सबके लिए है। ये इन जनरल आप कोई भी नंबर के हों, कोई भी आपकी राशि हो, सबके लिए सबके है। लिए। उसके अलावा क्योंकि हनुमान जी का साल है, हुँ, तो आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए। आप हनुमान हुँ, चालीसा एक रामबाण है, ठीक है? हुँ, इस साल के लिए। हुँ, और जितने लोग अगर कुछ चीज़ें ऐसी अटकी हुई थी जो हो ही नहीं पा रही थी, तो हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर करें। 11 दिन का संकल्प और एक ही दिन में लगातार बैठ के 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। और अगर वो हर रोज़ यानी 11 दिन तक सेम टाइम पे कर सकते हैं, तो उससे अच्छा नहीं है, ठीक है? हुँ, तो आप देखेंगे कि मुश्किल से मुश्किल इम्पॉसिबल चीज़ें भी आपकी पूरी होंगी क्योंकि एनर्जी वो चल रही है। सो हनुमान चालीसा डेफ़िनेटली मैं सजेस्ट करूँगी। ओके। प्लस देखिए जो 9 नंबर का साल है ना, 9 नंबर क्या कहता है? 9 नंबर है, 9 नंबर कहता है कि आप 9 में कोई भी नंबर ऐड करो। आप 9 में 2 ऐड कर रहे हो तो क्या आएगा? 11, 11 हुँ, वापस 2 आ गया, 2 आ आपने गए। 2 ऐड किया था। जी, आप 9 में 3 ऐड कर रहे हो, क्या आ रहा है? 12, 12 तो 2 + 1 वापस 3 आ गया। जी, इसके बदले अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, हुँ, अगर आप 9 2 करो 18, 18 सो 1 + 8 क्या आ गया 9 9, वापस 9 नंबर आ गया। तो 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो ये बताता है कि अगर तुमने मेरी एनर्जी के साथ मैच कर लिया, हुँ, मतलब तुमने 9 को 2 को 9 में ऐड कर दिया यानी मैच कर लिया, तो मैं सारी पावर तुम्हें दे दूँगा, वापस 2 बन गया, ठीक है? ठीक है। लेकिन जहाँ तुमने क्रॉस करने की कोशिश करी, हुँ, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी, वहाँ मुझसे आगे कोई नहीं है, हर जगह 9, 9, 9, 9 ही आएगा। ठीक है। तो इस साल में आप 9 की मंगल की एनर्जी से जितना सिंक करेंगे, ठीक है? हुँ, जितना सिंक करेंगे, जितना ज़्यादा उस एनर्जी को समझ के करेंगे, उतना बेटर रहेगा। और फिज़िकल एक्टिविटी इज़ अ मस्ट मस्ट, फॉर दिस ईयर मतलब क्योंकि एक्शन में रहना है इस साल। एक्शन में रहना है, आपकी एनर्जीज़ चैनलाइज़ तभी होंगी। ठीक है, तो बस हलचल रहनी चाहिए, आराम नहीं करना है, नो रेस्ट। ठीक। नहीं, ये एक चीज़ आपने मैसेज अच्छा दिया। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी क्योंकि ये मंगल का साल है ना, हुँ, एक्शन, फायरी प्लैनेट है, हुँ, तो आपके अंदर बहुत फायर एनर्जी रहेगी, ठीक हुँ, है? तो हो सकता है उस चक्कर में हम सब इम्पल्सिव डिसीजंस लें, ठीक है? बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लें, पेशेंस ना रहे। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है वो सोच समझ के लेना है, गाइडेंस लेकर लेना है। और अगर हुँ। एंगर इश्यूज़ हैं तो उस पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। ये एक इश्यू पे मुझे लगता है कि हम सबको ही इस साल में ध्यान देने की ज़रूरत है। 2-3 चीज़ें हमें ध्यान देनी है। एक तो हुँ, एक्शन टेकर बने, हुँ, एक्शन लें ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल, और एकदम से ना चीज़ों पे टूट पड़ें, बिल्कुल। थोड़ा-सा शांत भी रहना है, पेशेंस। पेशेंस रखने हैं। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा अभी तक। लास्ट ये है कि आपका, हम हर किसी से ये पूछते हैं, हुँ। राइट? हर किसी ने अपनी जर्नी जी है। आपका मंत्रा ऑफ लाइफ क्या है, जो आप इन जनरल सभी को एक चीज़ बता सको, जो आपने अपनी लाइफ से भी सीखी है? अगर मैं बोलूँ कि इतनी लर्निंग लेने के बाद आज यहाँ पहुँचने के बाद जो मेरी लाइफ़ का आज मंत्रा है, वो ये है फ्री विल। ओके। हमें भगवान ने भेजा है हुँ, अपनी जर्नी जीने के लिए, ठीक है? हमें रिश्ते दिए हैं हस्बैंड के, बच्चों के, सबके, बट हम ये भूल जाते हैं कि वो रिश्ते हमें सिर्फ़ इस जन्म के लिए मिले हैं। अगले जन्म में मैं किसी और की वाइफ होंगी, किसी करेक्ट। और की मदर होंगी, हुँ, ठीक हुँ, है? तो आज इस जन्म में अगर मुझे वो हस्बैंड मिल गया है, तो मैं सोचती हूँ कि पूरा हक मेरा उस पे है। मैं जो कहूँ वो करे, मेरे हिसाब से चले और हम उस केस में भूल जाते हैं फ्री विल।
तो मेरी लाइफ का ये मंत्रा है कि मैं कभी भी किसी की फ्री विल में एंटर नहीं करती हूँ। मैं इंसान को एक बार ज़रूर समझाती हूँ, आपको ऐसा करना चाहिए, ये आपके लिए ठीक है। बाकी उसकी फ्री विल है। और जितना रहा, मैं अपने बच्चों के साथ भी यही करना चाहूँगी आगे चलकर, हुँ, कि वो अपनी जर्नी लेकर आए हैं, उनकी अपनी एक लाइफ लेकर आए हैं, उनको वो जीने दें। वो अपने आप देखेंगे। एक जब तक बच्चे छोटे होते हैं, उनकी हमारी एज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको अच्छा सिखाना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा कर्म सिखाना, वो सब करना है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उनको कुछ बोलो मत, बट जब वो मेच्योर हो जाएं एक टाइम के बाद, प्रेशराइज़ नहीं। जैसे बहुत होते हैं पेरेंट्स, आजकल मैं देखती हूँ बहुत होते हैं कि नहीं, 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 तुम अब्रॉड नहीं जाओगी, हमें छोड़ दिया, हम क्या, हमने इसलिए तुम्हें बड़ा किया है। हुँ, आपका फ़र्ज़ था बड़ा करना, आपने किया। अभी उनकी भी फ्री विल कुछ है ना, वो भी हुँ, कुछ जर्नी लेकर आए हैं, उसमें ऑब्स्टेकल मत बनिए। तो हुँ। मैं अपनी लाइफ़ में ये मंत्रा ज़रूर लेकर चलती हूँ कि जियो और जीने दो, जी और जीने दो। और किसी की फ्री विल में एंटर मत कीजिए। जी, ठीक है। तो अच्छा रहा मैम पॉडकास्ट आपके साथ और बहुत नई चीज़ें मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है और हुँ, जो स्टोरीज़ आपने केसेस बताए वो भी बहुत अच्छे थे मतलब इन जनरल नहीं सुनते। अब आप इस हुँ, प्रोफ़ेशन से हो तो बहुत सारी चीज़ें आकाशिक के बारे में मुझे आज पहली बार मैंने इन डिटेल जाना है। हुँ। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में और ऑडियंस को भी आने वाला है। बाकी आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम पॉडकास्ट मुझे का? भी बहुत अच्छा लगा सागर। आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी भी थे, क्योंकि मुझसे अदरवाइज़ भी रीडिंग्स के दौरान और मेरे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू बहुत ऐसे सवाल आते हैं। तो ये मीडियम के थ्रू मैं अपनी नॉलेज शेयर कर जी, पाई, जितनी विज़डम मुझे है आई थिंक मैं वो बता पाई, और आई एम श्योर इससे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जी, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा रहा, जी, बहुत ही मज़ा भी आया बात करने में। जी। बाकी थैंक यू सो मच मैम आने के लिए और होपफुली आपको नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल बुलाएँगे, कुछ नेक्स्ट ऐसे अमेज़िंग स्टोरीज़ के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम फॉर आई एम कमिंग। ग्लैड आई केम हियर। थैंक यू सो ग्रैटिट्यूड। मच, थैंक यू सो मच।